ओम शांति। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। 11 बार हम ओम ध्वनि करेंगे एक साथ में, एक यूनिवर्स एनर्जी को वेलकम करेंगे। ओम मतलब ओम हैज़ 100 मीनिंग एंड वन ऑफ देम इज़ वेलकम टू द गॉड्स। भगवान को बुलाना, तो भगवान को यहाँ आह्वान करेंगे। इस कार्य के विचार पूरी दुनिया में जाएं, सभी लोग स्वस्थ हो, सभी लोग निरोगी भव का वरदान प्राप्त करें। उस मंगल कामना के साथ परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। ओम ध्वनि ओम ध्वनि में इतनी शक्ति है, मन को एकदम शांति की अवस्था में लेके जाता है। कहते हैं यूनिवर्स में भी, ब्रह्मांड में भी ओम ध्वनि गूंजती रहती है। पूरा ब्रह्मांड ही ओम से रचा हुआ है और ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। भोजन सुधारने के बाद सुबह सुबह मेडिटेशन करने बैठे तो भी ओम ध्वनि कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी 21 बार ओम ध्वनि कर सकते हैं। और मैं आपको दावा करता हूं कि अगर 21 बार ओम ध्वनि करेंगे ना, कितनी भी नींद न आने की समस्या हो, तुरंत ही उबासी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज्ञा चक्र जो है उनका बीज मंत्र है ओम। जैसे ही ओम बोलते हैं आज्ञा चक्र सेटल होने लगता है और पिट्यूटरी ग्लैंड सीधी एक्टिवेट होती है। तो हमारे ऋषि परंपरा में, अध्यात्म में जो भी चीज़ें सिखाई गई है अपने आप में कुछ स्वास्थ्य ही देने वाली है। किसी ने तो इतना भी इन्वेंशन किया है कि ओम बोलने से सारी तंत्रिकाएं, तंत्र सब जागृत हो जाते हैं। वो चाहे डाइजेस्टिंग सिस्टम हो, वो चाहे रेस्पिरेटिव सिस्टम हो, वो चाहे दिमाग का न्यूरो सिस्टम हो, सभी एक्टिवेट होते हैं। तो ओम ध्वनि का भी अपनी डिवाइन दैवी जीवन शैली में भी सम्मिलित करें। रात को सोने से पहले 21 बार, वक्त न हो तो 11 बार। सुबह उठने के बाद तुरंत भी आपको 10-11 बार ओम ध्वनि आराम से बैठ के कर लेना है। अ, उ और म 3 शब्द से बना हुआ है। अ, उ और म। तब नाभि से उच्चार करना है। तब ऊपर लेके आना है हृदय तक। म, ओम में सिर्फ म बोले तब यहाँ आना है। अ, उ और म थोड़ा छोटा, अ सबसे लंबा, उ बीच वाला। उस तरीके से ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और भी बेहतर फायदे होंगे। तो हम जीवन शैली में स्थूल बातें भी सिखाएंगे, सूक्ष्म बातें भी सिखाएंगे और सारी चीज़ें हमारे जीवन में प्रभाव देने वाली रहेगी। सुबह उठते ही स्वयं को अच्छे अच्छे अफर्मेशन देना है या फिर बुक्स में लिखना भी है, जिसमें अफर्मेशन है मैं बोलूँगा, आप पीछे सब एक साथ बोलेंगे। सुबह उठ के या सोने से पहले ये अफर्मेशन डेली लेना है। पहला अफर्मेशन है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। पहला संकल्प हमेशा शक्तिशाली होना चाहिए। ज़्यादातर बीमार लोग उठने के बाद ये संकल्प करते, हाय रे मेरा घुटना, हाय रे मेरा माइग्रेन, हाय रे पेट दर्द, ये कैंसर, ये वो। बीमारी सबसे पहले याद आती है बीमार लोगों को। संकल्प क्या जाता है,
मैं बीमार हूँ, मैं अशक्त हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ। ये स्वमान हमें लेने नहीं पड़ते, अपने आप खुद को दे देते हैं। तो संकल्पों का परिवर्तन भी जरूरी है, सिर्फ क्रिया से कुछ होने वाला नहीं है। भाव और भावनाओं को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। भाव और भावना और विचार परिवर्तन, विचार परिवर्तन से भी हमारे अंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सिर्फ विचार परिवर्तन कर लेने से भी नहीं होती और सिर्फ भोजन परिवर्तन कर लेने से भी नहीं होती, दोनों को मिलाना पड़ेगा, दोनों एक साथ लेके जाने पड़ेंगे। कोई सिर्फ भोजन पे ही ध्यान रखता है और कोई विचारों के ऊपर ही ध्यान रखता है। ब्रह्मा कुमारी में गए तो सोमान अच्छे अच्छे मिलते हैं, लिखते रहते हैं 108 बार, फिर भी कोई परिणाम नहीं। और कोई डाइट के विषय में पता चल जाता है तो ये बातों को उड़ा देता है कि भाई सोमान लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मानसिक साधना भी करनी पड़ेगी और शारीरिक साधना भी करनी पड़ेगी, दोनों एक साथ मिलाना पड़ेगा, तब जाके संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। संपूर्ण स्वास्थ्य किन को कहेंगे? WHO कहते हैं कि हेल्थ इज नॉट ओनली ए एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट्स ए टोटल हेल्थ। उसमें 4 चीजें बताई गई है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग, वेल ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग में चारों चीजें आ जाएंगी तब कहेंगे संपूर्ण स्वस्थ। मरीज कहता है मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, तो क्या हम उनको ठीक कहेंगे? ऐसे लोग भी बीमार हो सकते हैं मन से। जब आप मन से, बुद्धि से, सामाजिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से स्वास्थ्य प्राप्त करते हो तब संपूर्ण स्वास्थ्य प्रकट होता है। और हमारी शिविरों में ये आशय रहता है कि आपको वो चारों चीज़ें सिखाई जाए। चारों चीज़ें सीखेंगे तब जाके संपूर्ण स्वस्थ का सिक्का आपके ऊपर लगेगा। उनके लिए छोटी छोटी टिप्स जो भी बताते हैं आंख बंद करके फॉलो करना है। पहला, सुबह का हमने पूरा शेड्यूल बता दिया आपको क्या करना है। दूसरी बात क्या बताई? ओम ध्वनि करना है। तीसरी बात, संकल्पों के ऊपर ध्यान देना है। अपने संकल्प कभी भी कमज़ोर चलाने नहीं है। अगर कोई कमज़ोर संकल्प वाला इंसान भी हमारे आसपास में आ जाए तो उनको बोलना है कि आपके विचार आपके पास रखो, मेरे पास अपने खुद के विचार हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बोलिए फिर से। जब हम स्वमान लेते हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा है जिनको हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहते हैं, शिव कहते हैं, सारे जग का नियंता, सर्वशक्तियों से भरपूर है। उनकी लाल रंग की जो किरणें, शक्तियों की किरणें, ब्रह्मांड से भी पार, पंच तत्वों से भी पार, जहाँ उनका निवास स्थान है, छठा महत तत्व ब्रह्म तत्व। आप साथ साथ में इमेजिन भी करिए, वहाँ से लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है। मुझ आत्मा में ये शक्तियों की किरणें मुझे शक्ति संपन्न बना रही है। एकदम लंबी गहरी सांस लेके उनके साथ अनुभव में उतर जाएंगे कि मैं भी आत्मा, दिव्य सफ़ेद चमकता सितारा, और परमात्मा जिनका स्वरूप भी मुझे आत्मा ही जैसा है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से न्यारे होने से वो सदा सर्वशक्तिमान रहा, सदा पवित्र रहा। उस पवित्रता के सागर, उस शक्ति के सागर जो यहाँ से करोड़ों माइल दूर है, वहाँ से वो शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के साथ कनेक्ट हो रही है।
वो लाल रंग की किरणें, लाल रंग देख भी सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं, वो मुझे आत्मा में आ रही है, मेरे अंग अंग में, शरीर के हर एक सेल्स में वो लाल रंग की किरणें समाहित हो रही है, और मैं पूरा शक्तियों से, शक्ति का पूरा एक डायनेमो बन रहा हूँ। और फिर हम कनेक्ट होंगे स्वमान से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। फील करेंगे, अंदर खुशी से भर जाएंगे। वो खुशी की इमोशन भी चेहरे पर झलकनी चाहिए कि ना, रियल में मैं शेर का बच्चा शेर, परमात्मा का बच्चा परमात्मा के समान, वो भी शक्ति का सागर, मैं भी शक्ति, मास्टर शक्ति का सागर हूँ। ये ढोंग भी करेंगे तो भी ढंग में आ जाएगा। ये तो ढोंग जैसा लगता है, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। हजारों लाखों लोगों के अनुभव है कि स्वमान के अभ्यास करने से जीवन में बहुत क्रांति घटित होना शुरू हो जाती है। तो सुबह उठने से पहले क्या, कौन सा स्वमान लेंगे? बोलिए सभी एक साथ, मैं मास्टर। कभी किसी को कहेंगे मैं लाचार हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मुझे बीमार हूँ, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, अब तो मर जाना है, बाबा विनाश कब पूरा विनाश कर दे तो बात खत्म हो जाए, ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मैं शायद होता तो मेरा भी काम तमाम हो जाता, अब जीवन में कोई रस ही नहीं बचा है। ऐसी बातें, ऐसे विचारों को अब तिलांजलि देनी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जीवन में मौका मिला है। एक कैंसर का पेशेंट आया ना, माता जी थी, हमारे ज्ञान में चलती थी, मुझे उनके पैर छूने पड़े। मुझे लगता था कि मुझे मोटिवेशन दे रही थी वो, इतने उनके सुंदर विचार और इतना मन से मजबूत, जैसे पता ही नहीं कि उनको कैंसर है। और 1 महीना सिर्फ YouTube चैनल देख के घर पे करके आई थी। देखो, कहीं जिग्नेश सर आप मिले ना, सामने आमने सामने बैठे, बात हो तो मैं विश्वास करूं। 1 महीना घर के कर पे आई, खटिया पे थी, चलना फिरना बंद हो गया था, फिर चलना फिरना शुरू हो गया। उनको विश्वास बन गया कि यही जड़ी बूटी हाथ में आ गई। तो फिर सेंटर पे आई, और मुझे वो गई तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। इतना हमारे से उम्र में 20-25 साल बड़ी थी, लेकिन हमारी बच्चों की तरह पालना करती थी, और हमें इतना अच्छी बातें बताती थी, समझाती थी, बाबा का ज्ञान इतना प्रैक्टिकल स्वरूप में देती थी। लोग 10-15 और पेशेंट थे ना, वो मेरे को कम, उनको ज़्यादा सुनते थे, क्योंकि जिग्नेश भाई तो स्वस्थ है और अच्छी बातें बताएंगे, मीठी मीठी बातें बताएंगे। लेकिन जिसके ऊपर मौत मंडरा रहा है और उनके चेहरे की चमक इतनी खिली हुई है, और वो सभी लोगों को कहता आप घबराओ मत, डरो मत, ये बीमारी तो यूं चली जाएंगी। उनकी बातों का इतना असर जा रहा था, मैं भी देख रहा था, कमाल है एनडीएस की। 1 महीना किया, कैंसर तो 1 महीने में नहीं जाता, कोई चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर कैंसर 1 महीने में नहीं जाता। लेकिन अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, आंतों से गंध सारी निकल गई ना एनिमा लेके, तो तुरंत ही उनके अंदर पॉजिटिविटी इतनी बढ़ गई। आप भी अनुभव करेंगे, घर पे जाके एनिमा अवश्य लेना है। एनिमा लेंगे, गट क्लीन होगा, अच्छे तरीके से होगा, नेचुरली ही पॉजिटिविटी अपने आप में बढ़ती जाएगी। सामान लेना और भी मज़ा आएगा। जब तक माल पड़ा है ना गोडाउन में, तब तक बेचैनी रहेगी, इधर उधर देखते रहेंगे, बाप रे हाय मज़ा नहीं आ रहा है, कंटाला आ रहा है, 2 घंटे बैठना पड़ेगा, 4 घंटे बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पेट वजन में है, डिटॉक्स अभी नहीं हुआ है, पेट में इतना कचरा पड़ा है। और कायम चूर्ण खाते खाते वो भी इतना चिपक गया कि वो भी निकालना भारी पड़ गया। हरडे, हिमेज, त्रिफला सब दबा दबा कर खाते खाते वो आंतों में इतना चिपक जाता है कि वो उनको निकालना भारी
पड़ जाता है, वो दूसरी गंध को निकाल देता है, लेकिन उसमें इतनी चिपचिपाहट होती है कि वो बाद में हेवी कॉन्स्टिपेशन देता है। आपको थोड़ा नया लगेगा, लेकिन ये बात सत्य है। 3 महीने में एक आध बार कर लिया यूज़ तो ठीक है, लेकिन लोग तो उनकी आदत बना लेते हैं, और आदत बनाने से वो हेवी कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जिसकी जितनी आदतें गंदी, उसका उतना नेगेटिव विचार ज़्यादा चलेंगे। हमारे तो खुद का ही चेकिंग करना है कि ज़्यादा नेगेटिविटी है तो समझना चाहिए गट क्लीन नहीं है, जल्दी से गट क्लीन करो। हैं, सत्संग 2 कम करेंगे तो चलेगा, लेकिन गट क्लीन करो, अपनी बड़ी आंत को साफ करो जल्दी से, छोटी आंत को ग्रीन जूस से। अभी 2 गिलास किसने पिए थे यहाँ? 3 गिलास पीने वाला है कोई? कोई नहीं। थोड़ा सा 3 गिलास भी पी सकते हो। जल्दी से गट क्लीन करो, नेचुरल पॉजिटिव हो जाओ। कोई यहाँ आके मोटिवेशन न देने की ज़रूरत पड़े, बी पॉजिटिव ऐसा बोलने की ज़रूरत ना पड़े। जब हमारी छोटी आंत साफ होगी ग्रीन जूस से, उनसे बड़ी आंत भी होती है, और एनीमा से बड़ी आंत, सादे पानी का एनीमा, घर पे जाके एक बार नहीं बार बार लो, एक बार नहीं बार बार लो। उनका कोई डोज नहीं है कि 10 बार लेंगे तो आंतें कमज़ोर हो जाएगी, अच्छे बैक्टीरिया चले जाएंगे। कितनी सारी भ्रांतियाँ दिमाग में भरी हुई है। थोड़ा अपना दिमाग को साइड में रखो, काम करना शुरू कर दो। मैं 10 साल लगा दिया, 2007 में पता चला एनडीएस का। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी उतना ज़्यादा बेवकूफ़। मैं 10 साल सोचा कच्चा खाने से तो न्यूट्रिशन कम होंगे, एनिमा लेने से आंतें खराब ना हो जाएं, पानी चढ़ाना अप्राकृतिक है, कितने सवाल चलते थे। फिर रोगों से थक कर फिर बोला 15 दिन तो कर लो, फिर अपना दिमाग लगाओ। जैसे दिमाग लगाना बंद, शरीर काम करना शुरू हो गया। तो कोई कोई बातों में इतना भी लॉजिक ना यूज़ करें, समय बर्बाद हो जाएगा। आइसक्रीम खाने बैठो और पता पूछो कि इसमें कौन सा क्रीम डाला है, कौन सा वो एसेंस डाला है, सब पूछते रहेंगे तो गल जाएगी आइसक्रीम। तो वैसे ही जो भी आपको कोई इतने दूर से समझाने आए हैं, रात को जाग के भी पहुँचे हैं आपके पास, तो थोड़ा सा विश्वास करके आप कर लीजिए। 2 मार्ग हैं इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, एक है श्रद्धा और एक है विश्वास। श्रद्धा है सत्य को धारण करने का तरीका। सत्य हमेशा दिमाग लगा के जाना जाता है, वो है श्रद्धा का मार्ग, और दूसरा है विश्वास का मार्ग। तो मैं तो कहता हूँ श्रद्धा के बदले विश्वास से चले जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो भी जल्दी से फ़ायदा होगा। वो आते में पानी, कोई कोई तो 2-2 साल लगा देते हैं। हमारे एक दीदी थे, उन दीदी को बताया कि आप एनिमा लो, बोला ब्रह्मा कुमारी में तो बाबा कहते हैं स्वच्छ रहना है, तो ये तो गंदी चीज़ है, एनिमा लगाएंगे पेट से कचरा साफ होगा, ये तो कितनी गंदी प्रक्रियाएं करते हैं, ऐसे नेचुरल ही पेट साफ हो जाता है। वे करके 2 साल लगा दिए। फिर 2 साल के बाद दूसरे 200 लोगों को परिणाम मिले ना, फिर सोचा कि चलो कर लेते हैं। देखो गंदी चीज़ साथ में लेके घूमना अच्छा है या निकाल देना अच्छा है? हैं? तो लोग कहते नहीं नहीं, वो निकालने से वो गंदी प्रक्रिया है। अरे गंद 4, 4.5, 5 किलो गंद लेके घूमते हैं हम, और हम अपने आप को स्वच्छ कहते हैं। लाइफ बॉय, लक्स, अच्छे से साबुन भी यूज़ करते हैं, बर्तन को ऊपर से ठीक रखते हैं, पाउडर, लिपस्टिक, लाली सब सजाते हैं, ऊपर से सजाते हैं। अंदर से अगर कोई बोले कि आप एनिमा यूज़ कर लो, तो सीधा नाक चढ़ जाती है, नहीं ये गंदी चीज़ है, डर लगता है। ऐसा भी कोई कहता है, डर लगता है कहीं इधर का उधर ना हो जाए, कुछ तकलीफ ना आ जाए। लेकिन आप बस जितना कहा जाए उतना 5 दिन के लिए तो कर लो, 15 दिन के लिए तो कर लो, फिर पता चलेगा। डॉक्टर साहब जैसे लोग भी समझाते हैं कि आप एनिमा यूज़ करो, अच्छे तरीके से उपवास रखो, 3:30 बजे उठ जाते हैं, योग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, सारी दिनचर्या, 7 बजे मुरली सुनते हैं, सब कुछ अपने आप सेट होने लगेगा।
दिमाग को ज़्यादा लालन पालन करने से, मन को लालन पालन करने से मन ही हमारा बॉस बन जाता है, जबकि हम बॉस हैं मन के। लेकिन हमारे ऊपर राज किनका चलता है? मन का, अपनी बुद्धि का, अपने शरीर का, सब हमारे ऊपर हावी हो गए हैं। वो बाबा का गाना बजता है ना, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं और शासन। कितना सुंदर गीत है, इतना मस्त गीत है, बार बार सुनने का मन करता है। गीत सुनने से कुछ नहीं होगा, ऐसा प्रैक्टिकल में मैं आपको सिखाने आया हूँ कि आपको खुद का राजन बनना पड़ेगा, खुद का राजा बनना पड़ेगा, शासन चलाना पड़ेगा अपनी कर्म इंद्रियां के ऊपर। कई लोग सुबह फास्टिंग रखते हैं तो गलती से खा लेते हैं, फिर अरे आज तो फास्टिंग था मेरा, क्योंकि लंबे समय की आदत होने से न चाहते हुए भी कुछ खाना खा लेते हैं 12 बजे से पहले, 10 बजे के पहले। तो अब आपको अपने मन का राजा बनना है, बुद्धि का राजा बनना है। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों के ऊपर आत्मा का राज होना चाहिए, तब जाके जीवन में क्रांति घटित होगी। और उसमें भी अगर गलती से फीवर आ गया एनडीएस करते करते तो घर वाले छुड़ा देंगे। अरे बस करो भाग्यवान, बस करो, ये देखो फीवर आ गया, चलो डॉक्टर के पास। हैं, सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ी सी वीकनेस आ गई, तो सबसे पहले कत्ल कौन करेंगे? आपका घर वाले, पत्नी, पति, पुत्र, पौत्र, पंडित, ये पौ वाले सारे हमारा खेल बिगाड़ देते हैं, एनडीएस में रोक देते हैं। पिरसणिया मतलब परोसने वाला, ये सारे पौ है, वो पतन की तरफ हमें ले जाते हैं, हमें साधना नहीं करने देते। खाना नहीं खाओगी, उसमें भी दुबलापन आता है, कई बार बीमारी होती है तो थोड़ा दुबलापन आता है, तो घर वाले और चिंता करने लग पड़ते हैं। अरे कितनी दुबली हो गई, किस बेवकूफ़ ने आपको ये समझा दिया? खाना खाओ, अनाज खाएंगे तो ही जी पाएंगे। हम तो आपके सामने बैठे हैं, 7 साल से अनाज नहीं खाए हैं। घर में अनाज, किचन में आप देखेंगे सेंटर पे या घर पे, अनाज का कोई दाना या दाल का कोई दाना किचन में नहीं रहता। ये हमारे 10 लोग जो हैं टीम के बच्चे, वो भी अनाज नहीं खाते हैं। तो अनाज बंद करने में डरना नहीं है। कोई तो 80 साल के होते हैं तो बोला अनाज नहीं छोड़ सकते हम। कब्र में पैर लग जाते हैं कि अब जाएं कि गए कि गए। फिर भी बोला, बाबा एक मुरली में कहते, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। उल्टा गीत को उठा लेते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हम तो खाते ही रहेंगे और खाते खाते यमराज के पास जाएंगे। खाना मतलब नहीं खाना, खाना भी हमें ये सिखाता कि ना खा। उपवास से ताकत है, खाने में खराबी है, खाने में खराबी है। हम कई बार सभाओं में जाते हैं ना, बोला यहाँ कोई रेसिपी में दम नहीं था, खाने में दम नहीं था। अरे खाने में जो दम वाला खाना खाया तो आपका दम निकल गया। अब आपको टेस्ट ही मिलते रहेंगे 100 साल तक, और खाने में दम ढूंढने लगेंगे तो स्वास्थ्य प्राप्ति मुमकिन नहीं है। शरीर का भाड़ा देना है, सिर्फ शरीर का भाड़ा देना है। बेचारा कमज़ोर ना हो जाए, थोड़े बहुत टूटे फूटे सेल्स हैं, उनको फिर नए जनरेट करने के लिए खाना मिल जाए। करोड़ों सेल्स हैं, दिन में काफ़ी सारे टूट फूट होती रहती है, तो सेल्स बनाने के लिए खाना ज़रूरी है। तो वो अच्छा खाना दे दो, अपने आप ही सारी चीज़ें ठिकाने पे आ जाएगी। खाऊ खराब, उपवास उत्तम। उपवास છે એ પ્રભુ પ્રાપ્તિ तरफ લઈ જાય, ખાવાનું છે એ અધોગતિ तरफ લઈ જાય। ऐसे गुजराती में हमारे कई सारी कहावतें हैं। ऊपर उठना है तो उपवास को जोड़ना पड़ेगा, नीचे गिरना है तो खाने को जोड़ना पड़ेगा। बहुत सारा हम अपने बच्चों को भी इतना खिलाते पिलाते रहते हैं कि बच्चा अगर गलती से भी भोजन किए बिना स्कूल पे चला जाए तो हम तो आफत आ पड़ी
बेचारे को दूध नहीं पीना है, नाश्ता नहीं करना है, तो भी ठूस ठूस के दे देते हैं कि अब पढ़ो। एक डॉक्टर हो गए हैं, डॉक्टर ब्रेक अमेरिका के, वो उन्होंने इन्वेंशन की कि जो स्टूडेंट खाना नहीं खा के स्कूल जाता है उनका दिमाग ज़्यादा काम करता है, और जो खाना भरपेट खा के जाता है वो उनका दिमाग शिथिल हो जाता है। ये तो हम भी अनुभव करते हैं। अभी आप सबू को भूखा रख के बिठाया जाए तो अटेंशन से लंबे समय तक सुन पाएंगे। अगर अभी दोपहर में ही छोले भटूरे सब दिए जाएं और बाद में आपको कहे कि 1 घंटा और सुनना है, भाई जी रहने दो, 1 घंटा तो आराम करने दो, हैं सोना है, उबासी आने लगेगी। खाना शक्ति को खींच लेता है, खाना शक्ति देता नहीं, उपवास शक्ति देता है। उपवास से हमारे बहनों को बोला जाए कि घर का काम खाने के बाद करोगी या खाने से पहले, क्या जवाब मिलेगा? खाने से पहले, क्योंकि न खाने से ही शक्ति ऊपर उठी हुई रहती है, खाने से तो नीचे जाते हैं। तो ये गलत जानना, गलत मानना और गलत क्रिया, यही तो दुख का कारण है। पूरा एक सब्जेक्ट है कि किन किन चीज़ों से हमारे जीवन में हम नीचे गिरते गए। तो एक माताजी सुबह का जो दिनचर्या बताई ना, वो दिनचर्या में आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है सभी सीख लेंगे, रिपीट करेंगे। एक ही एक बात है, सबको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गई है, फिर भी मैं रिपीट करवाऊंगा, क्योंकि हमें करना ये है, ये दिमाग में एकदम पूरे अच्छे तरीके से बैठ जाए। माता जी आप थोड़ा आगे आइए, पहले वाले प्लीज़, वेलकम। और वो जो बोले उसमें कोई गलती है तो आपको बताना है। डॉक्टर साहब कोई बात चूक हो जाए तो आपको बताना है कि ये बात माता जी भूल गई, बताइए। ओम शांति। सबसे पहले तो बताया गया है कि एनिमा लेना है, पेट की सफाई करनी है। ये भी लीजिए, थोड़ा अच्छे तरीके से सुने। सुबह उठने के बाद सबसे पहले एनिमा लेना है। उसके बाद बताया गया है कि ग्रीन जूस लेना है काफ़ी अंतर के बाद, समय के बाद। और उसके बाद फिर उपवास रखना है 5-6 घंटे का। अगर नहीं रख पाते हैं तो थोड़ा सा 1-2 घंटा पहले भी कुछ आप ले सकते हो। उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हो, अभी अंकुरित भी शायद ले सकते होंगे हम लोग कुछ चाहें तो, जो चबा सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं। और सुबह सुबह एक चीज़ और बताई है कि ओम का भी आप आवाज़ ध्वनि कीजिए, या रात को सोने से पहले या सुबह कीजिए। और भी बताया है कि हमें स्वमान लेने हैं, हमें एफर्मेशंस लेनी हैं। तो सबसे पहली एफर्मेशन हमारी होगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। उसके बाद शाम तक तो अभी नहीं पहुँचे ना हम लोग? नहीं। हाँ, बताओ। इतना ही बताया गया है। शाम को भी कच्चा ही खाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। और बहुत दृढ़ता से ये फॉलो करना है, ये हम लोग सीख के जा रहे हैं। मैं 2.5-3 साल से काफ़ी कर रही हूँ, उससे वेट भी कम हो गया है, एक्टिविटीज़ भी काफ़ी इजी फील करती हूँ। मेरे युगल उनको थोड़ी सी ट्यूमर्स हो गए थे 3 साल 3.5 साल पहले, और फिर हम लोग बहुत परेशान थे। काफ़ी प्रॉपर ट्रीटमेंट किया एंड द ट्यूमर्स वेर फाउंड मैलिग्नेंट। तो मुझे पता चला, मीना बहन से पता चला था एक्चुअली, ये भी गुजरात में ही कहीं रहते थे, कि एनडीएस में ऐसे ऐसे भाई जी हैं। फिर मैंने इनका फ़ोन नंबर लिया था और बीना बहन से भी बहुत बार बात हुई, और फिर धीरे धीरे मैंने वही ग्रीन जूसेस पर ज़्यादा ज़ोर दिया इनके लिए भी। रॉ तो नहीं ज़्यादा खा पाते थे, बट कभी स्मूदी बना करके देती थी मैं फ्रूट्स की और ग्रीन लीव्स डाल करके, कभी ग्रीन जूस भी दिया, कभी व्हीट ग्रास भी दिया मैंने, उससे भी काफ़ी एनर्जेटिक लगा। और उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया हमने। आफ्टर 1 वीक देयर वाज सम ट्रीटमेंट, बीसीजी इंजेक्शन, जो भी बताया उन्होंने, लेकिन ये भी मैंने साथ साथ चालू रखा और उनका रूटीन फिर से पहले जैसा हो गया है। जस्ट 1 प्रॉब्लम ही है, वो मैं बाद में इनसे डिस्कस करूँगी,
और अपने बारे में भी बात करूँगी। जी। तो अच्छा लग रहा है, इंस्पिरेशन तो बहुत मिल रही है। बाबा भी मदद करेगा, ये इंस्पिरेशन बनी रहे और हम कुछ कर पाएँ, और ऐसे ही दूसरों को हम भी बताएं सही रास्ता क्या है। थैंक यू सो मच। माता जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिनचर्या भी बताई, क्या करना है, क्या खाना पीना है, और 2-2.5 साल से इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो इनके कारण इतनी आयु में भी वो अच्छे तरीके से मूवमेंट उनका और फिज़िकली कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें एनडीएस फॉलो करने वाले में अपने आप ही दिखने लगती है। एज इज़ ओनली ए नंबर, उम्र एक ही नंबर ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे भाई उम्र हो गई है, उम्र बढ़ जाने से सब कुछ होता है, हैं? हमेशा इंसान की आदत है किसी न किसी चीज़ को दोष देना। 180 साल की उम्र में कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि भीष्म पितामह युद्ध के सेनापति बने थे, हैं? तो आप उम्र को दोष दे के लाचार बन के बैठ नहीं सकते। कहाँ से भी शुरुआत की जा सकती है। 100 साल के लोग एनडीएस करने के बाद 10 साल और जी लेते हैं और एनर्जी से जीते हैं। ये भी एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं। ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे देख पाएंगे। अब हम डॉक्टर साहब के युगल हैं, उनका छोटा सा अनुभव लेंगे। उन्होंने काफ़ी समय से, डॉक्टर साहब ने उनको एनडीएस में ही जोड़ दिया कि भाई एलोपैथी के बदले ये अपनी जीवन शैली को ही सुधारो, जिनके कारण इनको गलती से भी पैरासीटामोल भी देनी ना पड़े। वो खुद आज सिर दर्द के लिए या पेट दर्द के लिए या घुटनों के दर्द के लिए किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन नहीं करती। तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले तो अपनी युगल को ही दवाओं से मुक्त करा दिया। वो अपनी जीवन शैली में आजकल क्या करते हैं आप, और कौन सी परेशानियों से बाहर निकले हैं, वो थोड़ा सा आप इन ब्रीफ अनुभव अपना सुनाइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एनडीएस हमने यूट्यूब में देखा था, उसी दिन से 1 जनवरी से हमने एनडीएस से फॉलो किया। तो पहले हमें इनमा शुरू किया सुबह सुबह, बाद में उपवास किया, 12 बजे तक हमने उपवास किया। ऊपर से बाद में हमने ग्रीन जूस लिया यानी बाद में कच्चे खाना शुरू किया। सब कच्चे खाते रहे, दोनों टाइम हम सब खाते, कोई भी भोजन बना के नहीं खाया। 1 जनवरी से अब तक हमने भोजन नहीं खाया, सब कच्चे खा के आए। तो मेरे को बहुत तकलीफ थी, पैर में दर्द था, शुगर थी, परत है, फिर एसिडिटी थी, ये सब ये खा के फॉलो करके हमें सब खत्म हो गया। तो मुझे चलना भी नहीं आता ठीक से, तो अब मैं अच्छे तरह से चल सकती हूँ, शुगर भी नहीं। जिस दिन हमने फॉलो किया एनडीएस, उसी दिन से हमने गोली बंद कर दिया। आज तक गोली नहीं खाई, नहीं शुगर नहीं, पैर में दर्द वो भी गायब हो गया, कुछ भी नहीं। एसिडिटी थी वो भी खत्म हो गई, अब मैं पूरी एकदम स्वस्थ हो गई, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, वो भी शांत। वेरिकोज वेन्स का आपको तकलीफ था? हाँ, वेरिकोज वेन्स पैर में थे ना, तो बहुत दर्द हो रहा था, वो भी सब पूरा ठीक हो गया। मैं अच्छी तरह से चल सकती, कोई दवा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब खत्म हो गया। ओम शांति। वेरिकोज वेन्स में लोग सीधा खड़े भी नहीं हो पाते, और चलना फिरना, किचन में कुछ बना रहे हैं तो लंबे समय तक बहनें वो बना भी नहीं सकती। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो एनडीएस से क्योर नहीं होती हो, हर चीज़ संभव है। आप तो लोगों के जितने अनुभव सुनते जाएंगे उतना पता चलेगा कि अरे ये बीमारी भी क्योर होती है। क्योंकि वेरिकोज वेन्स जब एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच जाती है तो पूरी नीचे से लेके यहाँ तक सारी नीली नसें दिखने लगती है, ब्लैक कलर की, नीली कलर की। तो बाद में बेड हिडन भी हो जाते हैं, पूरा पैर काला पड़ने लगता है। सिर्फ और सिर्फ
डॉक्टरों ने नाम अलग अलग दिए हैं। इनको वेरिकोज कहेंगे। यहाँ कचरा भर जाए हृदय में तो इनको हार्ट ब्लॉकेज कहेंगे। प्रोस्टेट में आ जाए तो इनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम कहेंगे। यहाँ नर्व्स कोई ब्लॉक हो जाए तो उनको कहेंगे कि भाई यहाँ दिमाग की नर्व्स वो ब्लॉक हो गई, माइंड ब्लॉक हो गया। लेकिन बीमारी का एक ही नाम है, अलग अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी का एक ही नाम और वो है शरीर में जमा हुई अशुद्धि, गंदगी जिनको कहेंगे नॉर्मल भाषा में। तो ज़्यादा बीमारी का एनालिसिस करना नहीं है। एनालिसिस करते करते पैरालिसिस आ जाता है, इतनी बीमारियों का एनालिसिस करने लगते हैं। तो वो फलाना डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, वो फलाना ही ठीक कर, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। और गंदगी उपवास, एनिमा और हरी पत्ती के जूस लेने से सारी गंदगी निकल जाएगी। दिमाग का कचरा भी साफ, प्रोस्टेट का कचरा भी साफ, पेट का कचरा भी साफ। कोई कहे ये फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर भी क्या है? एक प्रकार की वायु की गंदगी फंसी हुई है। वायु फंस जाता है, यूरिक एसिड फंस जाता है तो कहते हैं फ्रोजन शोल्डर हो गया। ज़्यादा लफड़े में, बीमारियों के लफड़े में जाना नहीं है। यहाँ कमर में दर्द है तो वहाँ भी गैस चढ़ गया तो आपको दर्द होगा। इसको वेस्ट पेन कहेंगे, उसको वो कहेंगे, फलाना ढिकना, कितने नाम कर करके हम बीमारियों को बहुत आगे बढ़ा देते हैं। बाकी बस इलाज एक ही है, वो है सफाई। हमारे आदरणीय श्री बीवी चौहान सर, जो इस सिस्टम के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हर एक बीमारी का एक ही नाम, वो है गंदगी। कारण एक गंदगी, निवारण एक, वो है सफाई। ये स्लोगन याद रखना है। हर एक बीमारी का एक ही नाम क्या है? गंदगी। निवारण क्या है? सफाई। ज़्यादा सोच विचार करने वाली बात नहीं है। तो गंदगी किससे होती है? खास करके पके हुए भोजन से गंदगी होती है। पका हुआ भोजन जो डालते रहते हैं ना कंटिन्यूसली, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर में मल बनाता है। शरीर में क्या बनाता है? मल बनाता है। भोजन से 3 चीज़ें बनती है। भोजन से शरीर नहीं चलता, लेकिन भोजन से 3 चीज़ें बनती है। एक मन, एक मांस, तीसरा मल। तीनों चीज़ें याद रह जाएगी। क्या क्या? मन, मांस और मल। पके हुए भोजन से मल ज़्यादा बनता है। कच्ची चीज़ें खाने से मल कम से कम बनता है, गंदगी कम से कम होती है। गंदगी तो होती है, कच्चे खाने से भी गंदगी होती है, लेकिन कम से कम होती है। पके हुए खाने से ज़्यादा मल बनता है। और सर्व रोगानुमूलः कुपित मल, आयुर्वेद में लिखा है, सर्व रोगों का कारण है कुपित मल का कुपित होना। तो पका हुआ भोजन से मल कुपित हो रहा है, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। तो अच्छे और सयाने तो समझेंगे कि मल न बने, तो पका हुआ भोजन 3 बार खाना है तो इसके बदले 2 बार खाओ, 2 बार खाना है तो 1 बार खाओ। और 1 बार बहुत बीमार है, बीमारियां भगानी है तो 1 बार भी बंद कर दो कुछ समय के लिए, 1, 2, 3, 4 महीने। ज़्यादा कैंसर जैसी बीमारी है तो 1 साल के लिए बंद कर दो पका हुआ भोजन। और जब आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि है तो जीवन भर के लिए बंद कर दो पका हुआ अनाज, जीवन भर के लिए छोड़ दो। ये कैटेगरी है। मैं आपके लिए कोई नियम थोपने नहीं आया हूँ यहाँ कि आपको अनाज छोड़ना ही पड़ेगा, आपको 3 बार खा रहे हैं तो सिर्फ कच्चा ही खाना है। आपको मैं समझाने आया हूँ, मैं चाबी देने आया हूँ। आपको ताला अपने ताले में लगानी है, कितनी घुमानी है वो आप घुमा लीजिएगा, हाँ, एकदम हल्के होकर। 3 बार खाने वाला 1 बार छोड़ेगा ना, 2 बार में फायदा देखने को मिलेगा। तब पता चलेगा नहीं डॉक्टर साहब की बात सही है, कुछ हल्कापन आ रहा है। अरे 3 बार खाने वाले लोग सिर्फ एनिमा लेते हैं ना तो भी हल्कापन आना शुरू हो जाता है, तो उनको ये भी फायदा है। 3 बार खाने वाले लोग, हम बताते हैं गलत मत खाओ, चलो खाओ लेकिन गलत तो मत खाओ। तो गलत बंद करने से भी
जैसे बेकरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारी गलत चीज़ें हैं भोजन के लिए। तो ये बंद करने से भी फायदे होते हैं। कहाँ से भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन जिनको कोई होशियार स्टूडेंट होते हैं, डिस्टिंक्शन मार्क लेने वाले, वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, वो तो कहते कर देते हैं, बस बात ख़त्म। 4 महीना, 40 साल तो खाया, 60 साल तो खाया है, 4 महीने में मर नहीं जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने में। 4 महीने में कमाल देख लो, भागोगे। पार्क में बूढ़े लोग भी चलने के बदले भागते हैं, सहारा सब छूट जाता है, एक ही सहारा भगवान हो जाता है। तो ये सारे चमत्कार धीरे धीरे करके देखने में आएंगे। अब हम आगे का सोमान, हम जो टॉपिक चला रहे हैं, पहला सोमान माताजी ने बताया, एकदम आप सभी बातें दिल में रख रहे हैं। पहला सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। दूसरा सोमान, हम अपने माइंड का मेकअप करेंगे, आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरी लाइन में जो भाई बैठे हैं, आप थोड़ा खड़े होकर बोलिए दूसरा सोमान। आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा है। वेरी गुड। बहनों में दूसरी लाइन में बिना बोलिएगा, पिछले दूसरी लाइन में, दूसरी रो में जो बैठे हैं बहन, आप दूसरा सोमान क्या बोलेंगे? आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। आप बोलिए। आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। बिल्कुल, वेरी गुड। आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। आप पहला और दूसरा दोनों बोलिए। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। वेरी गुड। देखो, ये सोमान अफर्मेशन सबकॉन्शियस में जाएंगे, हो ही रहा है ना, आप देख ही रहे हैं। इतनी सुंदर सभा में आप बैठे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, सारी चीज़ें सीख रहे हैं जिनसे जीवन आगे बढ़ने जा रहा है। तो ये तो आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। तो आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक साथ सभी बोलेंगे, आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुड फीलिंग के साथ ये सोमान बोलने हैं। ये सोमान का अभ्यास बोलने से भी ज़्यादा फायदा करता है लिखने से। लिखने से 10 गुना फायदा ज़्यादा करता है। अपने पास एक छोटी सी डायरी और पेन रखनी है, सोने से पहले लिख लेना है, बोलना बाद में है। लिखने से और भी गहरा जाएगा, और भी अच्छे से अच्छा अपने साथ होता रहेगा। फिर चमत्कार देखिए, विचारों का जादू जिनको बोलते हैं ना, हाँ, जीवन में जो मैजिक है, वो मैजिक ऑफ थॉट्स, विचारों का जादू, ये हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा सोमान, तीसरा सोमान है, मेरा स्वभाव बहुत शांत है। मेरा स्वभाव बहुत शांत है। क्योंकि आज सेंटर पे मैं गया ना, तो सेंटर में लिखा था, सारी बीमारियों की जड़ है क्रोध, सारी समस्याओं की जड़ क्रोध है, और सबसे बड़ी औषधि है शांति। ओम शांति ऐसे बोलते तो हैं हम, लेकिन चिल्ला कर कई बार बोलते हैं। ओम शांति भी बोलते हैं तो चिल्ला कर बोलते हैं। ओम शांति वाले एक बार ट्रेन में चढ़े और किसी व्यक्ति ने उसकी सीट के ऊपर बैठ गया था, तो उसका कान पकड़ा और चिल्ला कर उनको खड़ा कर दिया। चल चल, इतना भी नॉनसेंस लोग आ जाते हैं, किसकी सीट के ऊपर आप बैठ गए हो? बोला भाई मैं गलती से बैठ गया हूँ, बाबा का बेज लगा हुआ होता है ना, लेकिन ये ओम शांति वाले कब से चिल्लाने लगे। तीसरा सोमान, मेरा स्वभाव बहुत शांत है। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ,
परमात्मा शांति का सागर है। शांति की किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित होकर मैं खुद अंदर से एकदम शांत, गहरी शांति में जा रहा हूँ। ये सारे राज्यों कमेंट्री आप जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे नहीं गए हैं वो जाएंगे तो उनको उस प्रकार की कमेंट्री राज्यों कैसे करते हैं वो सारी सिखाएंगे बहनें। तो उस प्रकार से हम अपने आप को ज़्यादा अफर्मेशन दे के उनके साथ जुड़ सकते हैं। चौथा स्वमान, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। चौथा स्वमान क्या लेना है? मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। यही तो चाहिए हमें। जो चाहिए वो लिखो, जो चाहिए वो लिखो, न चाहिए वो कभी लिखो भी नहीं और बोलो भी नहीं। ये आदत निकाल देनी है। जो चाहिए ही नहीं वो बोलना क्यों है? बीमारी शब्द ही डिक्शनरी से निकाल देना है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। पांचवा स्वमान एक कहावत शायरी जैसा है कि मेरा शरीर से कुछ ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझे पूछकर आता है। हैं? मेरा शरीर से कुछ ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझे पूछकर आता है। देखो कितना कॉन्फिडेंट। मुझे पता है 6 साल में इतनी ट्रिप रहती है, दौड़ना भागना रहता है, लेकिन सर्दी भी मेरे को पता नहीं कब हुई थी लास्ट 6 साल पहले। ये तो आम बीमारी है, जब थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो छींके और सर्दी शुरू हो जाती है। लेकिन जब अंदर कचरा नहीं डालेंगे तो सर्दी भी होने का चांस नहीं है। न तेल न घी, कोई माल ही अंदर पड़ा नहीं है। ऊपर जो वातावरण होता है वो सर्दी लाने के लिए हमें एक चांस देता है। बाहर अवसर है, बीमारी अंदर है। हम लोगों के पास ये बार बार सुनते हैं, अरे भाई हम अभी तो बारिश का मौसम में नहीं निकलना चाहिए वरना बीमार हो जाएंगे। अरे भाई स्वस्थ हो, इम्यूनिटी हाई करके घूमो, 50 इंच बरसात भी आपके सिर पर पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। मौज लेनी है, बारिश की तो मौज लेनी। हम छोटे बच्चे थे ना, तो जैसे ही बारिश आती थी ना दौड़ के चले जाते थे बारिश में भीगने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी हाई थी। हैं? तब ह्यूमिनिटी भी हाई थी और इम्यूनिटी भी हाई थी। अब ह्यूमिनिटी भी लो और इम्यूनिटी भी लो करके बैठ गए हैं। तो बारिश का भी मज़ा लेना है, सर्दी का भी मज़ा लेना है। कोई सर्दी में सिकुड़ जाते हैं कि सर्दी में तो और बीमार हो जाएंगे। कोई सर्दी का मज़ा लेते हैं, गुलाबी ठंडी में घूमने निकल जाते हैं। ये सारा खेल इम्यूनिटी का है। शरीर को स्वच्छ रखा है तो आनंद, बाकी दुख। बाहर के सिर्फ अवसर हैं बीमार करने के लिए, बीमारी नहीं है। बीमार तो हम खुद की गलती से हैं। तो पहली चीज़ ये मन में पक्का कर लेना है, किसी को भी दोषी बनाना नहीं है बीमारी के लिए। दिमाग जिनका थोड़ा कचरा वाला होता है ना, वो दोषी बनाते रहते। कोई तो ये कि मेरी पत्नी ने मुझे ये खिला दिया हैं। अरे प्लेट है वो पार का है, अपना जो पेट है वो तो पार का नहीं है, प्लेट पार की थी। तो कोई हमें खिला दे पिला दे और हम बीमार हो जाए, वो भी हो नहीं सकता। हम मना कर सकते हैं। अगर हमें ठीक रहना है तो हमें मना करना आना चाहिए। बड़े प्यार से कह रही है, मना कैसे करें? ऐसे कहें जहर भी पी लो, हैं? तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। अपने मन के ऊपर काबू रख के विवेक होना चाहिए। तो हूँ आपको कोई प्रसाद बहुत खिला दे कि इतना खा लो इतना खा लो, ये तो प्रसाद महारोगों की फसाद ऐसे भी कहते हैं। प्रसाद में मसाले हो, तेल घी हो, मसालों प्रसाद में शुगर हो, मसालों में अनाज हो, तो उस प्रसाद को कहा जाएगा महारोगों की फसाद। थोड़ा सा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रसाद को पेट भर के खाते हैं कई बार। इतना प्रसाद खाने से ज़्यादा बीमारी आने की संभावना है।
हम एक सेंटर पे गए थे, 50 बीके भाई थे, सबको पेनक्रियास में तकलीफ, सबको हमने वो मशीन से रिपोर्ट निकाले थे। एक ही कारण था कि हमारे यहाँ टोलियों का शुगर ज़्यादा से ज़्यादा और जो अनाज उनका भी सेवन है। थोड़ी चखने के लिए लो, अलग बात है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम प्रसाद को बड़ी भावना से ज़्यादा भी ग्रहण करते हैं और वो हमें बीमारी ही देता है। तो ऐसी चीज़ों से भी अधिक मात्रा से बचना चाहिए। 5वां सोमान है मैं विजयी आत्मा हूँ। 5वां सोमान है मैं विजयी आत्मा हूँ। हर कार्य में मेरी विजयी हुई पड़ी है। अब मैं एनडीएस में आया हूँ तो अब बीमारियों के ऊपर विजय पाना है हमें, तो माइंड मेकअप करना है, मैं विजयी आत्मा हूँ, हर एक चीज़ में मैं विजय प्राप्त करके ही चैन से बैठूँगा। तो माइंड मेकअप सुबह का 5वां सोमान का हो गया, मैं विजयी आत्मा हूँ। 6ठा सोमान मैं धनवान आत्मा हूँ। कौन सा सोमान? मैं धनवान आत्मा हूँ। पैसे तो चाहिए कदम कदम पर, शिविर अटेंड करनी है तो भी कोई टोकन चार्ज रखते हैं, तो कहाँ भी जाओ पैसे तो हर बात में लगेंगे। तो खुद को धनवान बनाना है। देखो, गरीब पैदा होना कोई गलती नहीं है, गरीब के घर में पैदा होना कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना सबसे बड़ी गलती है। जब आप मौत के समय गरीब रह गए तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने अपने विचारों का परिवर्तन किया नहीं। हमेशा सोच गरीब होती है, इंसान गरीब नहीं होता। जिनकी सोच गरीब, वो अंत समय तक गरीब रहता है, उनको हाथ मुंह की लड़ाई लगी रहती है जीवन के अंत तक। तो अगर आप अपने विचारों को ऊंचा ले जाएंगे तो गरीब होना बिल्कुल असंभव है। पैसे दसों दिशाओं से आएंगे, पैसे लाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी लगानी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। पैसे 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 नाम माला भी नहीं जपनी पड़ेगी। बस अपने आप को धनवान समझो, मैं धनवान आत्मा हूँ। 7वां सोमान मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। 8वां सोमान मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। देखो, रिश्तों में दूरियां तब ही आती है जब हम एक दूसरों को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। सबके साथ मेल जोल बना के रखना है। ज्ञानी मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साथ बोले नहीं, चाले नहीं, मुंह फुला के बैठे। ज्ञानी आत्मा तो वह है जो हर एक के साथ मेल जोल बना के रखे, अज्ञानी के साथ, ज्ञानी के साथ, सभी के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करे, वही सच्चा ज्ञानी है। तो मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। 9वां सोमान है मैं परमात्मा की छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। बहुत सुंदर सोमान है, किसी भी चीज़ का डर नहीं लगेगा। ये सोमान के साथ जिएंगे ना, मौत का भी डर नहीं, भूकंप का भी डर नहीं, छत गिरने का भी डर नहीं। मैं परमात्मा की छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। वाइट लाइट को भी देख सकते हैं, मेरे आसपास चारों तरफ से घिराव हो गया है
और मैं एकदम सलामती का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के 1000 की हाथ मेरे सिर के ऊपर हैं। बाबा का हाथ का एहसास करना है कि वो हाथ से ब्लेसिंग आ रही है और मेरे आसपास में एकदम एक सुरक्षा कवच बना रही है। ये सोमन इतना सुंदर है, सारे टेंशन गायब, सारी चिंताएं गायब हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब भी चिंता, तनाव, कुछ भी बड़े बीमारियां, तब उसी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप हमारा कंपेनियन, वो परमात्मा की छत्र छाया में आराम से सुरक्षित अवस्था में बैठे हैं। 9वां सोमान वो, 10वां सोमान और सबसे मेरा पसंदीदा सोमान है। 10वां सोमान है लेकिन वो नंबर 1 है। कौन सा होगा? थोड़ा लंबा है सोमान। इस छत्र छाया में सभी आत्माओं को सुरक्षित कर लिया है। इस छत्र छाया में आगे ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैंने इस छत्र छाया से सभी आत्माओं को सुरक्षित कर लिया है। मैंने इस छत्र छाया में, इस छत्र छाया मतलब परमात्मा छत्र छाया में, मैंने इस छत्र छाया में सभी को सुरक्षित कर लिया है। सभी आत्माएं दुख, पीड़ा, बीमारी, अशांति से मुक्त हो रही है। सभी आत्माएं दुख, पीड़ा, बीमारी और अशांति से मुक्त हो रही है। ब्राह्मण आत्माएं ये स्वमान हर रोज बोलेगी, सारे विश्व का कल्याण होगा। ये स्वमान कभी भूलना नहीं है। मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ और विश्व की सभी आत्माएं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। वो अपने दुख, अशांति, पीड़ा और बीमारियों से मुक्त होती जा रही है। इतने ब्लेसिंग यूनिवर्स से आएंगे इस स्वमान से हमारे तरफ कि कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दुआएं देनी है। एक सुंदर स्वमान मैंने पढ़ा था कि बदला लेने के बदले बदल कर दिखाओ और दूसरों के लिए शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। उसकी गलती, उसकी कमजोरी, उसके ऊपर रहम करो। आप चिल्लाओ मत, उनको बढ़ा चढ़ा कर आगे मत रखो कि मुझे तो ये पसंद नहीं है। ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे देखने को मिलता है, मुझे फलाने के साथ अच्छा नहीं लगता, उनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप संस्कारों को क्यों चला नहीं सकती? आप उनकी गलतियों को क्यों माफ़ नहीं कर पाती? तो ये हमें बदला ले शुरू कर देते हैं। उनके साथ बोलना, चलना, बैठना कम कर देते हैं, दूरी बना लेते हैं। तो ये चीज़ भी ब्राह्मण आत्माओं के, देवताई आत्माओं के अंदर नहीं होनी चाहिए। उल्टा उनको स्नेह देकर वो परिवर्तन करने में थोड़ी मदद करनी है। बड़े प्यार से समझाओ कि हर कोई सुनता है। तो ये हमारे 10 स्वमान हो गए। ये 10 स्वमान सुबह लिखने, पेन और नोट है तो लिख भी सकते हो हर रोज। रात को सोने से पहले लिखना सबसे अच्छा है। बोलना 2 मार्क्स कम है और बोलना लिखना दोनों करना है हमें, बरोबर है? करेंगे सभी। ये भी साथ साथ में हमारा चारों तरफ से सारवार हो रही है। पहली सारी चीज़ें हमने प्रयोगशाला में क्या सिखवाई? रूटीन कैसे रखना है। ये रूटीन रख लीजिए। ये 4 महीने का प्रयोग है। कितना? 4 महीने का प्रयोग है। मेरे को और कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। मुझे इतनी गुरु दक्षिणा चाहिए कि आप जो मैं बोल के जाता हूँ वो थोड़ा 4 महीने के लिए जी लो आप अपने जीवन में और परिवर्तन देख लो। कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे जमीन आसमान एक हो जाए, 4 महीने तो कर लो। अच्छा लगे तो आगे करो। आगे सारे गाइडेंस देते रहेंगे। यूट्यूब के माध्यम से भी सारी मैं बातें बताता रहता हूँ, टिप्स बताता रहता हूँ कि अब यहाँ पहुँचे तो ऐसे करो, यहाँ पहुँचे तो ऐसे करो। हाँ, सारी बातें आपको यूट्यूब से जानने को मिलेगी। सभी अपने मोबाइल साथ में लेके आए हैं तो थोड़ा
हाथ में यूट्यूब ऑन कर दीजिएगा, नेटवर्क आ रहा है तो एक काम कर लीजिए अवश्य, यूट्यूब अपना ओपन करेंगे सभी जो भी मोबाइल लेके आए हैं। मोबाइल डेटा ऑन करके यूट्यूब चालू करें। यूट्यूब में अक्सर ही हम वीडियो तो देखते रहते हैं, अब उसमें सर्च कराना है आपको डिवाइन लाइफस्टाइल NDS, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS बोल के भी सर्च करवा सकते हैं, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS। बिना बहन जिसको भी तकलीफ हो उसको आप थोड़ा मदद करो। DIVINE डिवाइन, DIVINE डिवाइन लाइफस्टाइल LIFESTYLE लाइफस्टाइल NDS, तीनों चीज़ों में बीच में स्पेस रखें। यह चैनल आपको उनके साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि यहाँ 2 दिन में तो थोड़ा बहुत जान लेंगे, लेकिन इनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो सारी नॉलेज, सारी बातें इसके ऊपर काफ़ी सारी बताई गई है। लोगों के अनुभव भी इतने हैं, जो इम्पॉसिबल हैं वो पॉसिबल होते हुए आप देखेंगे उस चैनल में। यहाँ कोई लेक्चरबाजी ऐसे नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल ही एक प्रयोगशाला की तरह ही हम कॉम्बिनेट करते रहेंगे। लोग इनकी जानकारियों के लिए भी पेमेंट चार्जेस करते हैं, ये आपके लिए पूरा निःशुल्क है। रेसिपी कैसे बनाना वो भी आ जाएगा, डाइट कैसे रखना वो भी आ जाएगा, किस बीमारी में कैसे करना है वो भी आ जाएगा। आप घर बैठे गाइड लेके जा रहे हैं। डिवाइन लाइफस्टाइल NDS की एक डेटा, इतने सारे डेटा है कि वो डेटा आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। और एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, अच्छे अच्छे फिल्मी गाने के साथ भी कोई रील्स वगैरह हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, वो भी याद रह जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की तो फीमेल एक्सपीरियंस, मेल एक्सपीरियंस, रेसिपीज़, ईटिंग सीटिंग, सारी चीज़ें डिवाइड करके, या फिर ये जो कैंप लगते हैं तो कैंप के अलग अलग तरीके से, ये पूरे कैंप के मानो कि 2-4 वीडियो बनते हैं तो वो सारा 17 कैंप करके एक फोल्डर ही बन जाएगा। तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे एनीमा, उपवास, और तीसरा सब्जेक्ट है ग्रीन जूस। ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे 2 दिन में सिखा भी देंगे, और अलग से फिर से रिपीट करना है तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और अब आपको ड्यूटी देते हैं घर पे जाके क्या करना है। यहाँ 2 दिन बातें सुनने नहीं आए हैं, 2 दिन कुछ करने आए हैं, ये ध्यान रखना है। बातें अच्छी बताने से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मेरा जो भी नॉलेज है वो आपको देने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि आप घर पे जाके जो बात बोली जाए वो करें। तो घर पे जाके आपका होमवर्क है, अभी रिसेस टाइम रहेगा 2 से 4 के बीच में, 2 से 5 या 2 से 4 जो भी दीदी ने आगे का कार्यक्रम रखा है, उन सेशन में घर पे एनीमा का यूज़ करके फिर आना है। एनीमा कैसे यूज़ करना होता है वो आपको बताएंगे। चलो, इसमें से जिन्होंने एनीमा का प्रयोग किया है वो थोड़ा खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने एनीमा का प्रयोग किया है घर पे वो थोड़ा आगे आ जाइए, आगे फ्रंट लाइन में यहाँ। अब मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा, क्वेश्चन आंसरिंग हो गए। एनीमा लेने से, डॉक्टर साहब पहला क्वेश्चन आपका, एनीमा लेने से कभी आपको कोई कमजोरी आई?
बिल्कुल नहीं। भाई लोग एनीमा कर लेते हैं सहज रीति से, बहनें कई बार शर्माती है, एनीमा करे तो करना है या नहीं करना है, सोच विचार में काफ़ी समय लग जाता है। तो माता जी से मैं पूछना चाहूँगा कि एनीमा से आज तक आपको कोई नुकसान हुआ है किसी भी प्रकार का? बिल्कुल नहीं, उल्टा एनीमा सबसे ज़्यादा फायदा देता है। हाँ, शरीर में सिर्फ गंदगी निकालने के लिए एनीमा लोग समझते हैं कि गंदगी निकाल देता है, लेकिन ये कहाँ तक सच है आप बताएंगे? सिर्फ गंदगी निकालने के लिए एनीमा यूज़ करना है या फिर दूसरे भी कोई फायदे होते हैं उनके विषय में? मुझे तो इतना ही पता है कि गंदगी तो निकलती ही है, जैसा बताया कि कई बार नहीं करना चाहिए और 3 टाइम पर भी करना चाहिए, और उससे गंदगी भी निकलती है और हल्कापन लगता है, वजन भी कम हो जाता है उससे। बिल्कुल। क्योंकि मेरा काफ़ी वजन था, अब काफ़ी कम हो गया। अच्छा जी। 72 था, 61 के आसपास। और दूसरा वही अच्छा लगता है अपने आप को, चलना फिरना आसान हो जाता है, तो लगता है बोझ को लेकर के चल रहे हैं। बराबर, सुस्ती चली जाती है। हाँ, बराबर है, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगी एनीमा के विषय में? आप कितने समय से एनीमा कर रही हैं? 1 महीने से। अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, बराबर है। हाँ हाँ, वेरी गुड। चलो बहनें, माताएं, जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें प्रोजेक्ट दिया है, बैठिए, कि पूरे भारत को स्वच्छ बनाओ, लेकिन बाहर झाड़ू लगाने से स्वच्छता नहीं आएगी जब तक अंदर झाड़ू नहीं लगेगा। अंदर झाड़ू लगाने के लिए आपको एनीमा करना पड़ेगा। अभी दोपहर में जब जाएंगे, एनीमा पोट अभी दीदी मंगवा लेंगी, तो अगर घर पे नहीं है तो परचेस करके भी इस 2 दिन के स्वास्थ्य मिशन को आपको सक्सेस बनाना है, तो एनीमा आज दोपहर करके आइएगा और बाद में सबके अनुभव भी लेंगे। जिन्होंने पहली बार एनीमा किया है उनके अनुभव लेंगे कि क्या आपको फील हुआ, अच्छा लगा, कूल फील हुआ, गंदगी दूर गई। माता जी से मैंने एक प्रश्न पूछा कि शरीर की गंदगी हटाने के लिए एनीमा है, लेकिन एनीमा से सारे ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं, सारे के सारे ऑर्गन, बिकॉज उनमें 71 पॉइंट्स होते हैं एनीमा बड़ी आंत में। तो पानी की सफाई होने से आँख की रोशनी बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, लीवर ठीक होता है, किडनी फंक्शन करना शुरू कर देती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कब्ज हटाने के लिए एनीमा नहीं है, यह दिमाग से बात निकाल दीजिए। अगर पढ़ाई करता हुआ बच्चा एनीमा लेता है तो उनकी मेमोरी शार्प होती है। गट लाइन क्लीन होने से सारी चीज़ें एक्टिवेट होने लगती है। मैंने जब देखा कि 3-4 महीने के बाद मेरे चश्मे के नंबर चले गए, तब मुझे लगा कि ऐसा तो मैंने कुछ प्रयोग किया नहीं विशेष आँखों के लिए। तब मैंने डिटेल में जाना तो आँख का पॉइंट भी बड़ी आंत में है और उनके ऊपर से मल हट गया तो आँखों की रोशनी बढ़ गई। किडनियों में मेरे को बहुत पेन होता था और वो किडनियों की तकलीफ़, वो पेन होने की तकलीफ़ सारी चली गई, क्योंकि किडनी का जो पॉइंट है लगभग 30 नंबर का पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्लियर हुआ तो किडनी अच्छे तरीके से काम करने लगी। मतलब इतना मत समझ के जाइए कि एनीमा करने से पेट की गंदगी निकल जाती है, वो तो निकालनी पड़ेगी वरना तो आगे काम ही नहीं बढ़ेगा। कोई तो बहानेबाजी करते हैं, हमारा पेट तो रोज़ साफ होता है, रोज़ साफ नहीं होता, सिर्फ रेक्टम में पड़ा हुआ थोड़ा सा कचरा निकलता है, अंदर बहुत कुछ है। एक बार एनीमा लेने से भी निकलने वाला नहीं है, काफ़ी समय तक एनीमा लेते रहना है, तब जाके शरीर से सारी चीज़ें निकलेगी। एनीमा का सबसे ये जो प्रयोग हैं
वो N.W. वोकर करके एक साइंटिस्ट हो गए हैं। N.W. वोकर ने बड़ी आंत के विषय में लगभग 10-15 साल स्टडी की और उन्हों को पता चला कि किडनी, लीवर, हार्ट, उन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन। व्यक्ति जब मरने पर होता है तब अगर उसकी किडनी भी अच्छे से काम करे, लीवर भी, हार्ट भी अच्छे से काम करे, लेकिन बड़ी आंत जाम हो गई है तो वो आदमी की मरने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए किडनी को बाद में देखो, लीवर को बाद में देखो, सबसे पहले किसको अटेंशन दो? बड़ी आंत को दो। बड़ी आंत को अच्छे तरीके से आप सफाई कर दो, उससे सारा कचरा और गंद निकाल दो और वो निकलेगा एनीमा से। एनीमा एक मेडिकली वर्ड्स है, एक्चुअल में एनडीएस में इसके लिए प्रॉपर वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं? संजीवनी क्रिया। क्या बोलते हैं? संजीवनी क्रिया। संजीवनी पोर्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है CCI, कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट, CCI, इनसे किस प्रकार से प्रयोग करना है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1.5 लीटर का एक पोर्ट है, 1.5 लीटर का एक पोर्ट है, उसमें आगे लेके आओ बीना बहन, पोर्ट को थोड़ा आगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रख दो। ये पोर्ट है, इसमें 1.5 लीटर कैपेसिटी है, पानी इसमें 1.5 लीटर आएगा। इसका आउटलेट है, आउटलेट में ये जो लंबी नली है उसका एक हिस्सा है वो वहाँ इसमें फिट कर देना है। ये बड़ी सी लंबी है, बिग पाइप जिसको बोलेंगे, एक हिस्सा यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। और दूसरा है हिस्सा, वहाँ एक कोक आता है जहाँ से पानी चालू और बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये सीधा रख दिया तो पानी ऑन होगा, ऐसे रख दिया तो पानी बंद हो जाएगा। और ये लास्ट का हिस्सा है, 12 इंच का है, जिसको हम कैथेटर ट्यूब भी बोल सकते हैं। ये लास्ट हिस्से वाले में ज्वाइंट कर देना है, जो कोक है वहाँ। ये हमारी पूरी किट अब रेडी हो गई, एनिमा लेने के लिए ये रेडी हो गई है किट। दीवार में कितना है और लगाना है वहाँ सामने हाँ, दिखाओ। ये दीवार है, मानो हमारी टॉयलेट सीट से नज़दीक वाली जो दीवार लगे, यहाँ टॉयलेट सीट है तो ये बगल वाली आजू बाजू वाली जो भी दीवार है वहाँ भी रख सकते हैं या पीछे वाली। और यहाँ एक छोटा सा होल दिया है, वहाँ आप खिट्टी लगाकर यहाँ रख दिया। टॉयलेट सीट से 4 से 5 फीट तक ऊपर रखना है ये, तभी प्रेशर बनेगा, तभी हमारी बड़ी आंत में पानी चढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सेट रख दिया और पूरा डिब्बा भर देना है। और थोड़ा नीचा भी रख सकते हैं 4-4.5 फीट तक, जिससे मग हो अपना मग, जिससे पानी आराम से इसमें डाल सके हम। ठीक है, तो ये हो गया। पानी डालकर इसमें थोड़ा सा जो नल है उसको ऑन करके बाद में यहाँ से पानी निकलेगा, पानी के साथ एयर भी निकल जाएगी। वरना ये होगा कि पानी, ये हमने कैथेटर ट्यूब डाल दी और सीधा नल शुरू कर दिया तो बीच में एयर रह जाएगी, तो बड़ी आंत में पानी नहीं जाएगा, वहाँ ही रुका रहेगा। और हम क्या बोलते हैं राह देखते रहेंगे कि पानी कब जाए और कब हमें वो कचरा डिस्ट्रॉय हो। हाँ, तो उसी प्रकार से थोड़ा 2 चम्मच पानी निकाल के साथ में एयर निकाल देनी है। ये हो गया। अब लेने की जो पद्धति है वो कितना लेना है, ये 1.5 लीटर का है पूरा डिब्बा। तो मैं बोलूँगी आप जो यहाँ बैठे हैं वो मैक्सिमम 750 ml जाने देना है, आधा डिब्बा। और सुबह के वक्त ऐसे 6 प्रयोग करने हैं, आधा ले लिया, आधा बचा है तो आधा वो भी यूज़ कर लियो। उस मुताबिक ये पूरा एक पोट हो गया। ऐसे ही सेम दूसरा पोट लेना है और तीसरा पोट भी ऐसे ही सेम लेना है।
जैसे ही आप उठते हैं, उठने के बाद परमात्मा को याद कर लिया, सुमिरन कर लिया, बाद में 10-15 मिनट के बाद ये प्रयोग कर लो। हाँ, बाद में ही आपका फास्टिंग शुरू होगा। ये बोलते हैं कि चलो उठ लिया है, कुछ काम कर लूँ और 10 बजे मैं एनिमा ले लूँगी और 12 बजे ग्रीन जूस ले लूँगी, तो हमारा फास्टिंग का जो टाइम है वो 2 आवर्स का रह जाएगा। और उनसे भी ख़राब बात ये है कि हम जो पुराना सुबह से कचरा निकालने वाले थे वो पूरा 3-4 घंटे हम घुमाकर शरीर में ब्लड के साथ घुमा दिया। हाँ, मिक्स हो जाएगा तो वो इम्प्योरिटी रखे ही हूँ ज़्यादा देर तक। तो सुबह के वक्त जैसे ही उठ गए, थोड़ा अपना परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ लिया, सुमिरन कर लिया, बाद में दूसरा प्रयोग इनका ही करना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये सुबह दोपहर में भी ऐसे ही सेम प्रोसेस कर सकते हैं। यानी आपको ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो गंभीर बीमारी में सुबह भी, दोपहर भी और रात को सोते वक्त भी लेना है। भोजन के बाद आधा घंटा 15-20 मिनट के बाद भी ले सकते हैं। हाँ, और हमारे गुरुजी है बीवी चौहान सर, वो तो ऐसे भी बोलते हैं कि खाते खाते भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। क्योंकि बड़ी आंत है और छोटी आंत, वहाँ नॉन रिटल वाल है, वहाँ से कहीं ऊपर पानी नहीं जाता। जो भी पानी रहेगा हमारी बड़ी आंत में रहेगा। ठीक है, और बड़ी आंत पूरी यू शेप की है, उसमें 71 पॉइंट है, स्विचेस हैं। जैसे ही हम पंखे की स्विचेस है उसमें कहीं जंक लग गया तो पंखा ऑन नहीं होगा, वो चाहे हेवंस का क्यों ना हो, रिमोट से चलने वाला, पर वहाँ पर जंक लगेगा तो पंखा ऑन नहीं होगा। ऐसे ही हमारे कितना लाखों करोड़ों का ये पूरा मशीन है ह्यूमन बॉडी। हाँ, कितने करोड़ों की उसमें कहीं ना कहीं ऑर्गन है, वो कितने करोड़ों की है, पर हमारी बड़ी आंत में पुराना कचरा है, तेल है, दूध है, मक्खन है, छाछ का है, अनाज का है, पल्सेस का है, जो कठोल वगैरह खाते हैं उनका जंक लगा हुआ है, उनकी परतें जमी हुई है। जैसे ही वो क्लियर होता जाएगा हमारी बीमारियों से छुटकारा धीरे धीरे होता जाएगा। उनका कोई टाइम फिक्स भी नहीं है कि जिग्नेश भाई बोलेंगे कि 2 दिन में चला जाएगा। अपनी बॉडी एडजस्टेबल है, कच्चे आहार पर एडजस्ट हो जाएगी, उनकी हैबिट पड़ जाएगी, जैसे जैसे वो रिस्पॉन्स देती जाएगी तो ऐसे ही बीमारी दूर होती जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रयोग करना है। छोटे बच्चे को भी देना है तो उनको मैक्सिमम 200 ml या 100-150 ml के बीच में देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ऐसे छोटे छोटे दे सकते हैं। इसका 5 बार भी प्रयोग करवा सकते हैं जो 15 साल तक है उस बच्चों को। बाकी आपकी तरह जो भी है वो 750 ml मैक्सिमम ले सकते हैं। और उसमें गुनगुना पानी नहीं डालना है, ना ठंडा पानी, जो रूम टेम्परेचर में हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर हो वो पानी डालना है। ना कोई नींबू डालना है, कड़वे नीम का डालना है, ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं करना। यूट्यूब में ऐसे काफ़ी आते हैं एनिमा कि कॉफ़ी का एनिमा लो, छाछ का एनिमा लो। हाँ, कितने प्रकार के आप एनिमा सर्च करेंगे ना तो उनके मिथ भी है, काफ़ी ऐसे नेगेटिव बातें भी है कि एनिमा लेंगे तो हमारे गुड बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाएंगे। हाँ, तो इन काफ़ी भ्रांतियाँ यूट्यूब में भी फैली हुई है, पर बस अपने प्रयोग पर और अपने अनुभव के अनुसार आगे बढ़ना है इसमें। बाकी छोटी छोटी कुछ भी क्वेरियाँ हैं तो हमारे चैनल पे भी है और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, उसमें भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। बीना बहन ने एक बार एक कोमा में पेशेंट चला गया था तो उनके घर वालों को बताया कि एनिमा ऐसे ऐसे करवाओ वीडियो कॉल पे, और उनके मल्टी ऑर्गन फेलियर केस था, किडनी लीवर सारे फेल हो चुके थे। एनिमा करवाने के बाद वो माताजी का डेड एंड आ गया था, मृत्यु हुई थी, लेकिन मृत्यु से पहले उनके घर वाले चाहते थे कि वो थोड़ा आँख खोले, 2 बात करे फिर जाएं। और हुआ भी यूँ, 4-5 दिन के बाद वीडियो कॉल आया, मैंने वीडियो कॉल उठाया, माताजी सामने खड़ी है, नली एक दोनों नाकों में नली है, गले में नली है, और हमारे से बात की। और बाद में 2-4 दिन के बाद समाचार है कि वो डेड हो गई। मतलब इसीलिए इनका नाम संजीवनी पड़ा है, जो मुर्दों में भी जान डाल दे। ऐसे केसों में भी एनिमा काम करता है। डॉक्टर की पत्नी थी मोरबी में,
हमारे गुजरात की। तो लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद लास्ट में डॉक्टर बहुत जान पहचान वाला था, तो उनका पति, तो उन्होंने अमेरिका के डॉक्टरों तक बुला लिया, उनके पास भी ट्रीटमेंट करवा दी। और बाद में उनकी पत्नी बिल्कुल होपलेस हो गई, काफ़ी समय तक कोमा में रही। बाद में बोला अब जो भी है कोई फ़ायदा तो मिलने वाला नहीं है, तो एनडीएस का इस्तेमाल करो, क्योंकि डॉक्टर लोग लास्ट में ऑप्शन लेते हैं कई बार। फिर उन्होंने पत्नी को बहुत एनीमा दिया, बहुत कुछ करवाया, फिर हाथ पैर में चूहर पुहर आई। आज के दिन में वो जिंदा है मोरबी शहर में, मोरबी या राजकोट। और वो बहन साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 150 दिन से ज़्यादा दिन निर्जला उपवास करती है। उन्होंने न खाने को अपना जीवन का मंत्र बना लिया। 100-150 दिन खाती है, वो भी कच्चा, पक्का नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति 2 महीने कोमा में चला गया हो और मौत को हाथ ताली दे के वापिस आया हो, वही एनडीएस की कीमत जान पाएगा। जब तक हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, सब कुछ है ना, तब तक हम सीरियस कभी बार नहीं भी होते हैं। तो ये संजीवनी क्रिया की महिमा है। आयुर्वेद में बस्ती प्रक्रिया नाम कहा गया है। आयुर्वेद में बस्ती तो करवाते हैं, पंचकर्म करवाते हैं, तो मतलब ये 2500 साल पहले वाली प्रक्रिया है। कितने? 2500 साल पहले वाली प्रक्रिया है। और जब से द्वापर शुरू हुआ तब से ये प्रयोग ऋषि मुनि करते थे, लेकिन इनके पास वो एनीमा पोट नहीं था, तब इतना विज्ञान आगे नहीं बढ़ा था। तो वो क्या करते थे, वो जो नली है, पपीते की नली, डंडी आती है होलो, या फिर बांस की नली, तो वो मलद्वार में डालते थे 2-4 इंच, और सरोवर में बैठ के, नदी में, तालाब में बैठ के नौली प्रक्रिया करते थे, मूल बंध लगाते थे। ये जो योग की प्रक्रियाएं हैं, उनके कारण वैक्यूम क्रिएट करके पानी को अंदर खींच लेते, फिर अंदर घुमाते और नदी से बाहर आके वो फ्लश आउट कर देते हैं। इस तरीके से वो भी अपनी बड़ी आंतों को संजीवनी क्रिया करके साफ करते थे। मतलब यहाँ कोई गुजरात से नए नए सिखाने वाले आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो संजीवनी क्रिया वो खुद कर लेते थे, फिर हमारी आंतें कमज़ोर हो गई गलत खाते खाते। वो तो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि कंदमूल, फल, सब्जी बहुत खाते थे, और हमने खा लिया बेकरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, तो आंतें कमज़ोर हो गई, वो वैक्यूम नहीं क्रिएट कर पाती, मूलबंद नहीं लगा पाती। तो फिर हमें क्या करना है, पानी खींच तो नहीं पाते हैं तो डाल दो। बच्चा खा नहीं पाता अपने हाथों से तो हम खिला देते हैं। उस तरह हमें पानी अंदर भेजना है। ऐसा डॉक्टर होल करके हो गए, इसने ये एनीमा पोट बनाया। आपको पता तो चले कि एनीमा पोट बनाने वाला कौन है, वो भी है डॉक्टर होल। बड़ी आंत सफाई करने वाला भी डॉक्टर NW वॉकर। मतलब एकदम एलोपैथिक बेसिस के साथ जुड़ी हुई ये चीज़ है। कोई आयुर्वेदाचार्य में सिखा गया, कोई थोड़ा बहुत वैद्य आके सिखा गया, ऐसी बात नहीं है। ये सारी मान्यता प्राप्त चीज़ें हैं। दूसरी बात, YouTube खोलेंगे तो YouTube में तो कितनी सारी फ़ायदे, गैरफायदे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे। कहीं पे भी बहकना नहीं है। जब तक ज़रूर है ज़्यादा एनीमा करो, कम ज़रूर है कम करो, और ना ज़रूर है तो बंद करो। ये नियम है। कोई नियम ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर करते रहो। ना ज़रूर है तो बंद करो। अनाज दालें बिल्कुल बंद है तो करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम पका हुआ खा रहे तो करना पड़ेगा। गेहूँ इसमें सबसे ज़्यादा चिपकता है, आंतों में गेहूँ सबसे ज़्यादा चिपकता है। गेहूँ खाने वाले को कॉन्स्टिपेशन ना हो ही नहीं सकता। उनके लिए तो एनीमा करना ही पड़ेगा दैनिक। उसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कचरा भी नहीं निकाल पाएगा। गेहूँ ग्लू है, चिपकता है।
इसलिए एनीमा करना अच्छी बात है, 20 साल तक भी करते रहो, अच्छी बात है, लेकिन एनीमा की आवश्यकता बनी रहना ये अच्छी बात नहीं है, ये मूर्खता है। एनीमा की आवश्यकता बनी रहे, एनीमा नहीं किया, मज़ा नहीं आ रहा, अरे पेट अपने आप साफ होना चाहिए। कौन सा पशु प्राणी एनीमा करता है बताओ? और फिर भी सभी का पेट साफ हो जाता है ना, क्योंकि अपना सही भोजन खा रहे हैं तो हो जाता है। ये एनीमा प्रक्रिया अनैसर्गिक प्रक्रिया है, अननेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन अननेचुरल खाया है हमने। लोहा लोहे को काटता है, कांटा कांटे को निकालता है, इस हिसाब से हम एनीमा का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी सारे एनीमा के विषय में भी आपके प्रश्न अगर कोई है तो अभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि दोपहर एनीमा करके आना है। किसी को कोई प्रश्न है एनीमा के विषय में? जिसको करना है उनको प्रश्न होंगे शायद, मन में ठान के बैठे कि नहीं करना है तो प्रश्न भी नहीं उठेंगे शायद। अठारह 20 घंटे की जर्नी करके कई बार 36 घंटे की जर्नी हो जाती है, 48 घंटे की जर्नी हो जाती है ट्रेनों में शिविर करवाने के लिए। तो हम तो कहते हैं कि कृपया आपके लिए मेरे लिए कर दो, आप मेरे लिए एनीमा का प्रयोग कर दो, कि सर खुश हो जाएंगे, उनका यह आना सफल हुआ। जब आपकी भलाई होगी तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा नंबर है 9106837942। बाद में भी आपको क्वेश्चन उठता है तो मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। एक दूसरा नंबर लिख लिया 94089 47590 47590 94089 47590 590 लास्ट के 3 वर्ड्स। उसमें आप चैट मैसेज, वॉइस मैसेज करके एनीमा के विषय में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नाइन 408947590। एनीमा के विषय में मैंने काफ़ी सारे वीडियो रखे हैं, वो वीडियो भी पहले स्टडी कर लीजिएगा, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। सुनने से पहले तो आप प्रयोग कर लेंगे तो सारी समस्याएं, सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। पचास 50% बीमारियां एनीमा ख़त्म करता है। 50% बीमारियां हमारा डाइट, 50% रोल एनीमा का। एक तरफ एनीमा ले लो और एक तरफ भोजन। सारी बीमारियां हटाने में एनीमा काम आता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल एनीमा से होता है। बैड हैबिट्स, गंदी चीज़ें कई बार छोड़ नहीं पाते, ड्रिंक्स, ऐसी कुछ भी गंदी चीज़ हो तो बैड हैबिट्स भी एनीमा से दूर होती है। बोन डेंसिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी का पॉइंट बड़ी आंत में है, और जब एनीमा से सफाई होती है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, तो बोन डेंसिटी हाई होती है। बैक पेन चला जाता है। कमर का दर्द बहनें अनुभव करती है जल्दी से, एनीमा जैसे शुरू किया 5-7 दिन में तो कमर का दर्द एकदम आधा हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। लेकिन जो खाने के शौकीन है वो एक तरफ हल्का करते रहते हैं और एक तरफ भारी करते रहते हैं, और वो चलता रहता है सालों भर। मेवे मिष्टान और फरसाण के शौकीन हैं, वो खाते भी रहते, कमर दुखी तो चलो सफाई करो,
टॉक्सिसिटी बढ़ी तो फिर सफाई कर लेते हैं। तो बैक पेन चला जाता है, ब्रेन फॉग चला जाता है। चलो ये कैसी सबसे बढ़िया सुंदर बात है, ब्रेन फॉग, दिमाग में धुंधलापन होता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। है कई बार हम एनिमा के 200-500 लोग भी बैठे हैं ना सभाओं में, इतनी बातें सुनने के बाद, इतने अध्याय पढ़ने के बाद फिर कहते हैं डॉक्टर साहब आज नहीं, बाद में कर लेंगे। 6 महीने के बाद थोड़ा सोच विचार करके मेरे डॉक्टर को पूछ लेंगे, फैमिली डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन फॉग ज़्यादा होता है तो ज़्यादा विचार चलते रहते हैं कि करें कि ना करें। हैं तो कल 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 करने से क्या होगा, काल आ जाएगा। काल आ जाने के बाद एनिमा कर भी नहीं पाते खुद अपने तरीके से, और दूसरे करवाते हैं तो शर्म भी आती है। हमारे वहाँ पे अभी पेशेंट आए थे कैंसर के, वो उसको तो बेड से उठने की भी ताकत नहीं बची थी। उनके भाई ने एनिमा करवाया, उनके अंदर इतनी गांठें बड़ी आंत में जम गई थी कचरे से, एनिमा जितना भी पानी डालो वो बड़ी आंत में जाता ही नहीं था। बड़ी आंत पानी लेना ही बंद कर चुकी थी, क्योंकि इतने ब्लॉक पड़े थे उनकी आंत में। बाद में कहा सर इनको एनिमा भी लग नहीं रहा है, अब क्या करें, मरने वाले हैं ये, तो इतना देर ना हो जाए कि पानी लेना भी बंद कर दे। फिर मैंने कहा इनको तो किसी भी तरह जिंदा तो रखना है। उनका छोटा भाई साथ में आया था, उसने पानी जाने दिया और मलद्वार में अपनी उंगली अंदर डाल के उसमें से स्टोन निकाले, कम से कम 5-10 स्टोन ऐसे निकले, तब बाद में एनिमा पानी लेना शुरू किया। उनको कितने डिटॉक्स पाउडर पिलाने पड़े, कितने सारे रेचक जस पिलाने पड़े। 3 दिन के लिए आए थे, सर मुझे एक काम कर दो, मेरे भाई का पेट किसी भी तरह साफ हो जाए, क्योंकि घर पे 15 दिन लेते लेते पानी ही नहीं ले रहा है। हमने उसमें वो जापान मशीन आता है हाइड्रोकोलोन थेरापी, वो हाइड्रोकोलोन थेरापी से 40 लीटर पानी अंदर धकेला। कितना? 40 लीटर। वो मशीन से एक साथ में ऐसे क्रिटिकल केस होते हैं तो वो भी प्रयोग करते हैं हम। 1-1 लीटर करके जाता गया, कचरा निकलता गया। तीसरे दिन मेरे से हाथ ऐसे लंबा हाथ बढ़ाया, हैंडशेक करके गया, और उठने की भी तकलीफ थी, थोड़ा बहुत बैठने लगा। व्हीलचेयर पे बिठाया तो आराम से ऐसे ऐसे चारों तरफ देखते देखते, या मैंने कहा ये चालू रखो। 4th स्टेज कैंसर था, लंग्स में कैंसर आ गया था, इंटरनल ऑर्गन सारे डैमेज, और कह दिया था कि 2-5 दिन के मेहमान हैं। ऐसे लोग भी लाइफलाइन मिल जाती है। देखो एनिमा इतनी सुंदर टेक्निक है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल गए, विदेशी दवाइयों में पड़ गए, एलोपैथी के पीछे भाग गए, अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। हर रोज़ मैं तो कहता हूँ 365 दिन हमारे घर में आंवले होने चाहिए। आंवला, फ्रेश आंवला भी आप प्रिजर्व कर लो तो भी 1 या 2 आंवले हर रोज सेवन करें 365 दिन में, कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं। स्किन और हेयर बिल्कुल अच्छे रहेंगे। इतनी सुंदर जड़ी बूटी है, सुपर फूड है आंवला, जो हम ग्रीन जूस में डालते हैं। पालक, पुदीना, धनिया जो सुबह हमने जूस पिया ना, उसमें आंवला भी डलता है, और अदरक लेमन भी डाल सकते हैं। आंवला दैनिक सेवन करने से त्रिदोष नाशक है, वात, पित्त और कफ सभी को निर्मूलन कर देता है। तो ये त्रिदोष फल का हर रोज नित्य सेवन करना है। सबसे श्रेष्ठ फल है आंवला, विटामिन सी से भरपूर है, गंदगी सारी निकाल देता है, न्यूट्रिशंस भी देता है, तो इतने सारे फायदे हैं। लेकिन वो स्वाद में थोड़ा तूरा होता है, खट्टा भी होता है, तूरा भी होता है। तो टेस्ट के हिसाब से इतना ज़्यादा आंवले हम जैसे एप्पल खाते हैं वैसे नहीं खा सकते, लेकिन दैनिक 1-2 आंवले खा सकते हैं। न अच्छा लगे तो उनको जूस में मिला के भी पी सकते हैं। तो आंवला भी हमारी लाइफस्टाइल में ऐड
आंवला ना मिले तो थोड़ा आधा चम्मच आंवला का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एनीथिंग एक्सेस इज ए, क्या बोलते हैं, पॉइजन। एनीथिंग एक्सेस इज ए पॉइजन। कोई भी चीज़ की अति करना वो जहर के बराबर है। 10 आंवला खा जाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा। माल पड़ा है अंदर, खजूर, अंजीर, अच्छा माल भी हमने खाया है, उनको भी धो के निकाल देगा। हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो सब खाया है, पीछे 10 आंवले का जूस पी लो, सारा अच्छा माल भी निकाल देगा, उनके न्यूट्रिशन शरीर में जाने नहीं देगा। इतनी भी सफाई ना करना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज़ की अति करना, जब एनीमा की ज़रूरत पड़े तो अति कर लो, जब ज़रूरत तो न हो तो खामखा एनीमा को ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना है। फिर तो 200 ml पानी घुमा दिया, बात ख़त्म। थोड़ा सा पानी से हमारा काम चल जाता है। मतलब मेरा कहने का भाव है, खुद के टीचर, खुद के गुरु खुद बनना है। कोई भी वीडियो में देख लिया कि फलाना भाई फलानी बहन कहती है कि 10-10 एनीमा पोट इस्तेमाल करो, 3-3 करो। कोई भी कंडीशन सदा के लिए सेम रहती नहीं है। कभी ज़्यादा कर लिया, कभी बीच वाला, कभी मीडियम, कभी बंद कर दिया, वो अपने हिसाब से करना पड़ेगा। एनीमा करने से शुरुआत में कमर भी दुखती है, जब टॉक्सिक बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं ये क्या हो गया, उल्टा तो नहीं दाव पड़ गया, ये तो कमर बंद हो जाए दुखने में, ये उल्टा दुख रहा है। तो कुछ भी ऐसे सिम्टम्स भी आएंगे टॉक्सिसिटी दूर होने से पहले, तो घबराने वाली बात नहीं है। कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, कैंसर भी मिट सकता है, क्रेविंग ऑफ रॉन्ग फूड, गलत खाने की क्रेविंग भी मिट जाती है। अंदर से क्योर बाय इनसाइड होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने में भी जब गंदगी नहीं रहेगी शरीर की, तो मन में भी गंदगी नहीं रहेगी। तो जो आध्यात्मिक साधक है उनको सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करने में भी मदद करता है। चक्रा क्लीनिंग होते हैं, हमारे 7 चक्रा वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो 7 चक्र एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग विधियां बताई गई है। कोई विधि करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही 7 चक्र एक्टिवेट होंगे। डायबिटीज़ तो चुटकी बजाते जाएगा। डायबिटीज़ 1 है तो उसमें बहुत देरी लगती है, डायबिटीज़ 2 के मरीज हैं तो वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। डिटॉक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारा मन, फिर आत्मा और शरीर तीनों शुद्ध होते हैं। डिप्रेशन चला जाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तनाव लेने की आदत है तो वो भी जाएगी। एनर्जी लेवल इंप्रूव होगा, आई विजन इंप्रूव होगा, इन्हांस मूड भी अच्छा रहेगा। फैटी लीवर रिवर्स होगा, फैट बर्निंग होगा, बेली फ्लैट होगा। जो पेट बाहर निकला हुआ होता है, छाती से पेट अगर बाहर है तो समझो पेट बाहर बीमारी अंदर। कभी भी छाती के आगे पेट जाना नहीं चाहिए। वो 1 इंच भी बाहर निकला हुआ है तो समझना कि थोड़ी बहुत गंद तो हमने जमा के फिक्स डिपॉजिट में रखी है। तो एनीमा करने से बेली फ्लैट होता है, पेट एकदम सिमेट्रिकल हो जाता है। गट हेल्थ अच्छी होती है, माइंड कनेक्शन, माइंड कंसंट्रेशन बढ़िया होता है। गोल ब्लैडर और पेनक्रियास भी एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए तो डायबिटीज़ जाती है। हंगर विनिंग होती है, हंगर विनिंग सबसे बड़ी चीज़ है। खाओ कुछ न खाना मिले तो कोई तो पागल हो जाते हैं। अरे बाप रे, किसी खाने का भी नहीं पूछा। अरे जितना कम खाएंगे, ना खाएंगे तो उल्टा औषध के तौर के ऊपर काम होगा। उसने तो दोबारा पूछा ही नहीं मेरे को खाने के लिए, हैं?
हम तो ये सिखाते, एक बार से चले तो 2 बार में खाओ, 2 बार से चले तो 3 बार ना खाओ, पेट 1/4 खाली रखना है, भूख के हिसाब से कम खाना है। हेरिडिटी डिजीज गोन होते हैं जो बाई बोन आते हैं अपनी माता से पिता से, वैसे रोग भी दूर होते हैं। ये एनडीएस पूरा करने से, सिर्फ एनिमा लेने से भी नहीं बनेगा, पूरा एनडीएस फॉलो करने से हेयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, सिल्की एंड शाइनी। वो हम कितना भी शैम्पू यूज़ कर ले, उनसे तो हेयर का कलर वाइट होता जाएगा, लेकिन असलियत में ये एनडीएस फॉलो करने से, एनिमा करने से हेयर क्वालिटी इम्प्रूव होगी। उनके पहले झड़ेंगे भी सही, एनडीएस करने के बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो भाई लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहनें चिंतातुर हो जाती है, बाप रे मेरे बाल झड़ जाएंगे। तो मेरी जो बहनों की खूबसूरती है बाल से है, तो बाल झड़ने से चिंता करना ज़रूरी नहीं है, पुराने जाएंगे नए आएंगे, हैं? कखपन जाएगा लखपन आएगा, तो 1 महीना 2 महीना झड़े तो झड़ने देना है। हेयर क्वालिटी, हेयर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ रिवर्सिबल हो जाते हैं। कितनी भी दिल की बीमारी है, कोलेस्टेरॉल है या हार्ट ब्लॉकेजेस है, या फिर किसी भी डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम बनेगा 30 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में। हार्ट के कोई भी मरीज हो, 10 लाख का भी खर्च किया हो उसने, लेकिन इन चीज़ से, कच्चा खाने और एनिमा लेने से सारी चीज़ें ठीक होगी। इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा, जंक रिड्यूस होगा शरीर से, किडनी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। देखो कोई प्रॉब्लम ऐसे हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसमें से 90% मरीज ठीक होते हैं। कितने? 90%। 10% ऐसे मरीज हैं जो क्रोनिक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ से रिवर्स आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे 100 में से 10 लोग ही ऐसे होंगे। मैं तो कहता हूँ 100 में से 2-4 लोग ही, 10 भी ज़्यादा कहेंगे, 2-4 लोग ही ऐसे होंगे जिनको बेचारे को जो चाहिए वो नहीं मिलता। मतलब सफलता की परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए कर लेना चाहिए। किडनी प्रॉब्लम सोल्व होंगे, मतलब किडनी वाले आएंगे 10, तो ऐसे बनेगा कि 6-7 लोग ठीक होंगे, 3-4 लोग हो सकता है उनको रिवर्स ना भी हो, लेकिन सफाई होगी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा। उनको थोड़े लंबे समय तक करना पड़ेगा। लंग फंक्शन इम्प्रूव होंगे, लंग कैंसर में भी फ़ायदा करेगा, लॉन्ग लाइफ होगी हमारी, मनी सेविंग होगा। मनी किस तरह से सेविंग होता है? डॉक्टर की विजिट नहीं करनी पड़ती बार बार, तो मनी सेविंग होती है। हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ता। एनडीएस 100% करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो भी आते हैं वो भी सॉल्व होते हैं, माइंड कंट्रोल होता है। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आपका माइंड कंट्रोल है तो इनसे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकती है। मूड और मसल्स भी इम्प्रूव होते हैं, मेंटल क्लियरिटी आती है, नेचुरल लाइफस्टाइल जीवन जीने से हम नेचर से कनेक्ट होते हैं, ओवर थिंकिंग निकल जाता है। आजकल तो समस्या ये है कि लोग सोच सोच के दिमाग खराब कर देते हैं। खुद को खराब होने के लिए दूसरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हमारे दिमाग में इतने फालतू ख्यालात चलते रहते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करके पूरे अंदर से डैमेज हो जाते हैं। ओवर ईटिंग की आदत निकल जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ओवरीज प्रॉब्लम दूर होते हैं, पीसफुल लाइफ। ये सारी ABCD में पढ़ के आपको बता रहा हूँ। अपने रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो याद रख लेना है कि जो भी ज़रूरत है, मतलब यहाँ खजाना इतना भरा है NDS में कि कोई भी पॉइंट छूट नहीं जाएगी। पीसफुल लाइफ, पैरालिसिस हो तो भी, पैरासिस्टिक मूवमेंट बड़ी आंतों की, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रेड ब्लड सेल्स इंप्रूव होंगे,
स्पिरिचुअलिटी एस के ऊपर आ गए हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्लीपिंग क्वालिटी इम्प्रूव होगी, कम होगी नींद, थोड़ी कम होगी आगे जाके, लेकिन क्वालिटी वाली नींद आएगी। पहले 8-8, 10-10 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर पाते, अब ये होगा कि 4-5 घंटे सोने के बाद भी हम फ्रेश फील कर पाएंगे, मतलब स्लीपिंग क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अगर कोई स्लीपिंग पिल्स भी खाता है तो एनिमा लेने से स्लीपिंग पिल्स लगभग 10 दिन के बाद खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दवाइयाँ छूट जाती है, नींद की गोलियाँ। डॉक्टर तो कहेंगे, साइकोसोमेटिक डॉक्टर, जिंदगी भर गोलियाँ खाते रहो और आर्टिफिशियल नींद लेते रहो, और भी दूसरी बीमारियां और भी आएंगी, तो उनके बदले गोलियों से छूटना है तो एनिमा ले लो भाई, सबसे बड़ा पेन किलर भी है। कोई शरीर में कोई दर्द ज़्यादा उठे तो भी आप एनिमा लेके दर्द को शांत कर सकते हो। टेस्ट क्वालिटी इम्प्रूव होगी, हमारी जीभ में टेस्ट अच्छे तरीके से हर चीज़ का आने लगेगा। यूरिनरी प्रॉब्लम और यूरिन प्रॉब्लम भी ख़त्म होते हैं, वात पित्त कफ कंट्रोल में आते हैं, वेस्ट पेन, कमर दर्द, विल पावर बढ़ता है। वाई से, अभी ABCD में वाई, अभी हमारा सेशन बस ख़त्म होने जा रहा है और भोजन भी लगभग तैयार हैं। भोजन में मेवे मिष्टान नहीं है, लेकिन फल मिलेगा और सलाद मिलेगा। आज एक बार खुद के ऊपर प्रयोग आज से ही शुरुआत करेंगे कि चलो चलता है या फिर और कुछ याद आता है, हैं? अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई मना नहीं है। कई लोग कहते हैं टेस्ट नहीं आता, फूड में टेस्ट है ही नहीं। टेस्ट इज़ इन नॉट इन ए फूड, टेस्ट इज़ इन हंगर। अगर जोरों से भूख लगती है ना तो सूखी रोटी या सूखा रोटला मिष्टान लगता है, सलाद भी अच्छा लगेगा और केला भी अच्छा लगेगा, बरोबर। तो ये जो भी स्वास्थ्य के नीति नियम है वो 2 दिन में तो आप भोजन की प्रयोगशाला में सारे अनुभव करके जाएंगे। वाई से यंग फॉर एवर, सदा के लिए जवान बने रहेंगे। एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, CT स्कैन रिपोर्ट सब छूट जाएंगे पीछे। और Z फॉर ज़ीरो फिगर, हमारा फिगर भी कभी भी बेडोल नहीं बनेगा, एकदम सिमेट्रिकल रहेगा। तो ये है सभी प्राप्तियों की लिस्ट। NDS करने से इतनी सारी प्राप्तियाँ होती है। कोई दुकान होती है मॉल, उसमें लिखा हुआ A to Z स्टोर, सभी चीज़ें मिलती हैं, मतलब NDS है वो A to Z स्टोर है, सभी कुछ पालेंगे। लेकिन 4 महीने संयमित जीवन जीना है। 4 महीने के बाद चलो आपको कुछ मेवा मिष्टान खाने की इच्छा हो, 56 भोग खाने की इच्छा हो, तो किस प्रकार से खा सकते हैं वो भी सारा गाइडेंस देते हैं। कोई जीवन भर बंद नहीं करवाने आए हैं। लोग तो डर जाते हैं कि बाप रे ये लोग अच्छे नहीं हैं, हमारा मुंह की रोटी छीन लेते हैं, मेवा मिष्टान छीन लेते हैं। हम छीनने नहीं आए हैं, त्याग में ही परम भोग है। ओशो बताते थे, ओशो का नाम सुना होगा, वो बोलते त्याग ही परम भोग है। जो व्यक्ति त्यागी नहीं वो अच्छा भोगी भी नहीं बन सकता। अगर आपको भोगी भी बनना है, मेवे मिष्टान में भी मौज उड़ानी है, तो पहले त्याग करना पड़ेगा। हम उनके विरोधी नहीं है, खाने पीने के विरोधी नहीं है, हम खाना बंद भी नहीं करवाते हैं। जीवन मिला है, बहुत सुंदर तरीके से जीना है। कभी शाम को परमात्मा का कोई व्यंजन मिल गया, भोग मिल गया, टोली मिल गई, खा लो भाई। लेकिन त्यागी ही भोग डाइजेस्ट कर पाएगा, भोगी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। शरीर को भोग का कारखाना बना देंगे, भोग देते ही रहेंगे, भोग देते ही रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए साल में 4 महीने फलाहार करना चाहिए, 4 महीने रसाहार करना चाहिए,
4 महीने प्राकृतिक भोजन करना चाहिए, जिनके कारण 8 महीने मौज मस्ती कर सके। समझ में आई बात? फिर स्पिरिचुअल लेवल आगे बढ़ने के बाद वो मौज मस्ती भी नहीं लगती, इसी चीज़ में मज़ा आने लगता है। लेकिन वो स्वयं घटित होता है तो वैसे करना है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती से मन को दमन करके ऐसा बनना नहीं है। एक बार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना स्वयं के डॉक्टर तो बन जाओ भाई। फिर पूर्ण रीति से सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं, सारे रिपोर्ट्स, तो रात को एक टाइम जो मर्जी में आए खा लो, बस कोई बंधन नहीं है, तो भी आप 100 साल तक स्वस्थ जी सकते हैं और किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। देखो, बोझ नहीं बनना है किसी के ऊपर, और ना किसी को बोझ बनने देना है। उनको भी सिखाना है कि भाई बोझ मत बनो कुटुंब के ऊपर, दूसरों के ऊपर, हमारे काम कोई और करे। अरे लानत आनी चाहिए, हम खुद ही खड़े हो जाएं अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। कच्चा खाएं, एनिमल ले। एक बहन आई थी हमारे सेंटर के ऊपर, लगभग इनकी हाइट थी 3 फुट, 3 साढ़े 3 फुट, सारे अंग भगवान ने ऐसे टेढ़े मेढ़े बनाए थे। ऐसी बीमारी बनाई थी कि अमेरिका वाले भी जांच करते करते थक गए थे। लेकिन वो बहन हमारे वहाँ 1 महीना रुकी और बोली, जिग्नेश भाई मैंने एक मंत्र बनाया कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। इतना सेल्फ सभी काम खुद कर लेती, और मुझे पता है अमेरिका वाले ठीक नहीं कर पाए, NDS से मैं ठीक हो पाई हूँ, क्योंकि पहले बेड ईडन थी, हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े थे। एनिमल ले तो कैसे ले, अगर थोड़ा झुक जाए ना तो हड्डियाँ तो इतनी नाजुक और नरम थी कि आगे पीछे हो जाए, फिर डॉक्टरों को बुलाना पड़ता था। वैसी हालत में उसने खुद का एनीमा किया और घर में चलना फिरना शुरू किया। वो बहन ने अनुभव सुनाया, महाराष्ट्र की थी बॉम्बे, गणपति बापा को बहुत मानते हैं ना यहाँ, और इतना खुशी से मेरे को फ़ोन में बताया कि जिग्नेश भाई काफ़ी सालों के बाद गणपति बापा को मैं गोद में लेके पूरे घर में घूमी हूँ, और फ्लाइट से आई पोरबंदर। बोला मुझे कोई और नहीं, आप लेने आ जाओ। मैंने उनकी नाजुक परिस्थिति देखी ना, तो मुझे लगा कि कमाल है, लोग भी जीते हैं किसी भी कंडीशन में, और खुशी खुशी। हमें तो थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ पानी नहीं और चुल्लू भर पानी, ऐसे मन में एक्सक्यूज देते रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे मोटिवेशन, खुद को भी मोटिवेट करे ऐसे लोगों को देखा है। चलो, किसी को 2-4 घंटे झेलना भी बड़ी बात है, हैं? कोई आके भाषण करता रहे, हम सुनते रहे, हैं? कैपेसिटी इतनी होना, ये भी इम्यूनिटी की निशानी है, अच्छी इम्यूनिटी है सभी की।